आज जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेस है हमारी फ्रीलांसिंग की। स्क्रीनशॉट कैसे अपलोड करना है यार? कोई मुश्किल काम तो नहीं है स्क्रीनशॉट अपलोड करना। आप लोग विंडो पे जाओगे, स्निपिंग टूल हर एक लैपटॉप के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करोगे स्निपिंग टूल, तो ये स्निपिंग टूल के अंदर जाके ये इस तरह का पॉपअप एक शो होगा। आप यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस तरह आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको यहाँ से सेव कर लो, Ctrl+S दबाओगे, सेव कर लोगे कहीं पे भी अपने कंप्यूटर के अंदर, और उसको जो है वो फिर कमेंट के अंदर पोस्ट कर दो। बस इतना सा काम है। लें जी, एक भाई साहब ने अपना सारा कोड ही पेस्ट कर दिया है, राना मोहम्मद नबील। चले ठीक है। सर जो वर्क आपको दिखाया है उसमें बुलेट्स पिक्चर के अंदर आ रही थी, तो आप बुलेट पॉइंट्स को ब्रेक रो लगा के नीचे ले जाओ, इमेज से नीचे ले जाओ, ठीक है। या फिर उसको आप डिस्प्ले ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो स्टाइल की, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक करोगे तो इमेज के आगे कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा वो निचली लाइन में आएगा। कल आपने कहा था कि वर्डप्रेस करेंगे, हैं ये मैंने कब कह दिया कि वर्डप्रेस करेंगे? चले वापस आए जी लेक्चर की तरफ। आज जो है हमने फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करना सीखना है। कितने लोग हैं अभी? 73 लोग। क्यों नहीं उठते भाई सुबह सुबह? मैं उठ जाता हूँ, आप लोगों के लिए मुश्किल क्यों है? मैंने तो रात 1-2 बजे तक काम भी करना होता है। अब आज का लेक्चर जो लोग मिस करेंगे ना, वो फिर आगे फ्रीलांसिंग ही नहीं कर सकते। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि उनको नहीं पता लगेगा कि आगे क्या करना है। अच्छा, वीडियो ब्लर होने का ऑप्शन सब लोगों को आ रहा है, इशू आ रहा है, या कुछ लोग हैं जिनका इंटरनेट स्लो है? अभी मैंने इसका जूम नहीं किया, शायद इस वजह से आप लोगों को ब्लर लग रहा है। अभी जब मैं जूम करूंगा तो मेरा ख्याल है कि ठीक हो जाएगा। और इसको जूम करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हमने जो है वो कैसे एक गिग क्रिएट करनी है। सर अकाउंट टीए इसको चेक करवा सकते हैं या नहीं? करवाएं जी, करवाएं, बिल्कुल करवाएं, आपकी हेल्प के लिए वो बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि मैं भी किसी दिन सेशन रख लिया करूँगा वीक में एक दफ़ा, तो उस दिन आप लोगों के सारों के अकाउंट्स भी जो हैं वो मैं रिव्यू कर लिया करूँगा। काफ़ी लोगों को मसला नहीं आ रहा वीडियो ब्लर होने का। जिन लोगों को आ रहा है वो अपना इंटरनेट का थोड़ा सा इशू देख लें, रिजॉल्व कर लें उसको, तो वो जो है वो हो जाएगा। आवाज़ ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं कि लाउडली बोलें।
अच्छा जी, 9:10 हो गए। हाँ जी, तकरीबन हो गए हैं। अब शुरू करते हैं। हाय सर, जो पिक हाइड या कमेंट कर दी हो फिर शो करवानी हो तो बस जाके कमेंट उसके रिमूव कर दें, उसी एरिया को दोबारा से सिलेक्ट करें और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दोबारा से दबाएंगे तो वो अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, सब क्लियर आ रहा है? चलें जी, ओके। मैंने एक डमी अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए बना के रखा हुआ है जिसके ऊपर मैं उनको जो है वो गिग बनाना जो है वो सिखा देता हूँ। तो आज भी इंशाल्लाह हम वैसे ही गिग क्रिएट करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे और फिर हम जो है वो चलेंगे। हाँ, इनबॉक्स किया है, स्क्रीनशॉट सर चेक करें। हाँ मैं करता हूँ, ये लेक्चर के बाद इंशाल्लाह चेक करते हैं। चलें आ जाएं जी, ज़रा आप सब लोग लेक्चर की तरफ आ जाएं। आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू क्रिएट अ गिग। हम एक गिग जो है वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे बता सकते हैं कि ये हमारी सर्विस है, लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि हमने एक प्रेजेंटेबल वे के अंदर जो है वो आपको कोई चीज़ जो है वो दिखानी है और आपको बेचनी है। ठीक है, गिग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना सब लोगों को कि गिग होती क्या है। आज उसको क्रिएट करने जा रहे हैं तो ये ना हो कि अभी कुछ लोग ऐसे हों जो जिनको ये ना पता हो कि सर ये गिग होती क्या है। गिग क्रिएशन के तो अभी आज पढ़ रहे हैं ना, लेकिन गिग की डेफिनेशन, गिग का कॉन्सेप्ट तो सब लोगों को क्लियर है। बता दें ज़रा मुझे, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमने जो है वो गिग क्रिएट करनी है तो क्रिएशन के टाइम पे हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो गिग के अंदर लिखनी होती हैं जिससे हम जब गिग बना रहे हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग को सपोर्ट कर रही हो और हमारी जो गिग है वो फाइवर के पहले पेज के ऊपर शो हो रही हो। हमने गिग क्रिएट करते हुए ही उन चीज़ों का ख्याल रखना है। हम साथ साथ तो उसकी रैंकिंग वगैरह देखते रहेंगे, लेकिन हमने जो है वो मेन चीज़ जो करनी है वो ये होनी है कि हमने अपनी गिग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज जो है वो रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट की, ई कॉमर्स वेबसाइट लिखा मैंने फाइवर पे आके, तो अभी मेरे पास ये कुछ सेलर्स हैं जो आ रहे हैं, जो हो सकता है टॉप रेटेड हैं, जो काफ़ी देर से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के मुकाबले में हमने जो है वो अपनी सर्विस लॉन्च करनी है और उन लोगों के साथ compete करना है। ये सारे के सारे समझें आपके कंपिटिटर्स हैं। ठीक है, इनको compete करते हुए इनकी गिग्स के साथ ला के हमने अपनी गिग को खड़ा करना है। ठीक है, अभी बहुत सारी ये सर्च रिजल्ट्स के अंदर आपको गिग्स शो हो रही हैं, कितने पेजेस बने हुए हैं, एक पेज पे इतनी हो गई, उसके बाद इन्होंने कहा जी दूसरे पेज पे चले जाओ, दूसरे पेज पे देखा तो और लातादाद गिग्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फिर नीचे चलते हैं तो बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं यहाँ पे, इसी तरह जो है वो चीज़ें मूव ऑन करती जाती हैं। मतलब ये है कि हमने गिग लगाते हुए ये देखना है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड गिग होगी और हमारी गिग जो है हम क्या ऐसा करेंगे कि वो हमारी गिग जो है वो पहले पेज के ऊपर जो है वो शो हो रही होगी और क्लाइंट्स तक जो है वो ज़्यादा क्लाइंट्स तक मेरी गिग पहुंच रही होगी, ज़्यादा बड़ी मार्केट तक जो है वो मेरी सर्विस, मेरी स्किल जो है वो पहुंच रही होगी। तो आज जो है वो हम एक गिग लगाना भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि एक ऑप्टिमाइज्ड गिग कैसे लगाई जाती है और उस गिग के ज़रिए हम ज़्यादा बड़ी मार्केट को किस तरह टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं ज़रा। जैसे ही आप लोग फाइवर लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे
जिसमें मैसेजेस का एक ऑप्शन है, जाएंगे तो आपके सारे क्लाइंट्स के मैसेजेस यहाँ पे शो होंगे। ऑर्डर्स वाला एक सेक्शन है जिसके अंदर आपने जो प्रीवियस ऑर्डर्स किए हुए होंगे वो सारे शो होंगे। गिग्स वाला एक ऑप्शन है जिसमें आपकी पुरानी गिग्स जितनी भी वो पॉज्ड हैं, वो चल रही हैं, नहीं चल रही, एक्टिव है या पॉज्ड हैं, आपने जितनी भी गिग्स जो हैं वो लगाई हुई होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। आप कभी भी किसी भी टाइम पे जाके उनको यहाँ से एडिट कर सकते हैं और दोबारा से नई गिग्स भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। फिर मैं उसके बाद चलता हूँ आगे। इसके बाद एनालिटिक्स और अर्निंग्स की बात होगी। एनालिटिक्स के अंदर गिग्स आपकी जो हैं, अगर मैं एनालिटिक्स में जाऊँ तो एनालिटिक्स के अंदर ये होता है कि कितने जो है वो डॉलर्स आप अभी कमा चुके हैं, आप कितने लेवल पे पहुंच चुके हैं। इस तरह का ये डैशबोर्ड है फाइवर का सारे का सारा, ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया जा रहा होगा कि आपकी ऑडियंस जो है वो कहाँ से आ रही है, ज़्यादा ऑर्डर्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं। इस तरह का पूरा एक एनालिटिकल ग्राफ जो है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा। क्योंकि ये डमी अकाउंट है इसलिए अभी यहाँ पे कोई स्टैट्स वगैरह जो है वो शो नहीं हो रहे। फिर उसके बाद अर्निंग्स का एक सेक्शन है कि आप अभी तक टोटल कितने डॉलर अर्न कर चुके हैं और आपने अगर उन डॉलर्स को विड्रॉ करवाना है तो आप उसको कैसे कैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। पेपाल वाला ऑप्शन यहाँ पे हाइडेड है, चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेपाल जो है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम पेनियर और फाइवर रेवेन्यू कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डिटेल के अंदर बाद में पढ़ेंगे कि हमने फाइवर के साथ अपना पेमेंट मेथड कैसे अटैच करना है और वहाँ से अपने डॉलर्स जो है वो विड्रॉ कैसे करने हैं। ठीक है, ये एक लेक्चर इसका अलहदा से पढ़ेंगे जब हम पेनियर जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हमारी कम्युनिटी आ जाती है। कम्युनिटी के अंदर फाइवर के इवेंट्स जो हो रहे होंगे, फाइवर का जो ब्लॉग है और फॉरम है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, पॉडकास्ट हैं, ये चीज़ें जो हैं वो एक फ्रीलांसर के लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। लाइक फॉरम की बात करें तो फॉरम के अंदर फाइवर की डिस्कशंस चल रही होती हैं। जो न्यू सेलर्स होते हैं वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम पोस्ट करते हैं या कोई क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो जो पुराने टॉप रेटेड सेलर होते हैं या फिर एक्सपीरियंस सेलर होते हैं वहाँ पे जाके जवाब देते हैं। तो वो एक कम्युनिटी बिल्ड की जाती है वहाँ से, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से भी जो है वो क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से सीखने की मिलेगी आपको, तो फिर वो जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा और चीज़ें जो हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं आसानी से। और इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है आपका बायर रिक्वेस्ट वाला सेक्शन। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट क्या होती है? जब भी कोई क्लाइंट जो है वो कोई प्रॉब्लम पोस्ट करता है और फ्रीलांसर्स को वेलकम करता है कि वो आएँ और अपना अपना सोल्यूशन दें, अपनी अपनी ऑफ़र दें कि वो इस प्रॉब्लम को कितने डॉलर्स के अंदर, कितने टाइम के अंदर जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस बाय रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको जितनी भी बाय रिक्वेस्ट सेंड नज़र आ रही होंगी, आपने 1 बाय 1 उनको ऑफ़र जो है वो सेंड करते रहना है। ठीक है, अभी क्योंकि ये प्रोफाइल एक्टिव नहीं है इस वजह से इसकी बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो नहीं हो रही। हाँ, आप लोग जब अपनी गिग्स थोड़ी सी लगा लेंगे, 2-3 गिग्स आप लोगों की प्रोफाइल पे हो जाएंगी, तो आपको बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी और फिर आप कंटिन्यूसली उन क्लाइंट्स को जाके पिच कर रहे होंगे और अपनी ऑफ़र जो है वो सेंड कर रहे होंगे। फाइवर के ऊपर आप एक दिन के अंदर 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 न्यू अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, और आपने जो है 10 लोगों को रोज़ाना के रोज़ाना अपनी आदत बना लेनी है कि पिच करना है और उनको जाके कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि आप सर हमें ऑर्डर करें और हमसे सर्विस खरीदें। आपका बिजनेस इंशाल्लाह ग्रो करेगा जब मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा, क्योंकि वो वेबसाइट जो भी आप अपने उसके अंदर जैसी भी पिचिंग पावर रखना चाहते हैं आप उसको जो है वो रख सकते हैं। हम ये एक लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि हमने प्रपोजल किस तरह राइट करना है और एक अच्छी बायर रिक्वेस्ट हम किस तरह सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बहरहाल हम चलते हैं गिग नई क्रिएट करने की तरफ। तो पहले गिग क्रिएट करने से पहले मेन चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है वो ये देखनी है कि जो उस मार्केट के अंदर ऑलरेडी टॉप रेटेड गिग्स चल रही हैं उन्होंने अपनी गिग्स कैसे लगाई हुई हैं, उन्होंने अपनी जो है वो गिग इमेज कैसा डिज़ाइन किया है, उन्होंने टाइटल कैसा लिखा है, उन्होंने कैटेगरी कौन सी चूज़ की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ये अवैस इकबाल नामी एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर है। आई विल बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोफेशनली ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, तो मैं इसको अगर देखता हूँ तो 324 ऑर्डर्स ये कर चुका है 5.0 रेटिंग्स के साथ। 18,903 रुपये के अंदर इसका बेसिक पैकेज जो है वो बिकता है।
स्टैंडर्ड 48,000 में है और प्रीमियम जो है वो 65,000 के अंदर है। मतलब ये है कि एक ई कॉमर्स स्टोर जो है आमतौर पे ये जो बना के देता है वो उसकी जो कीमत है वो 30,000 से लेके 65,000 तक जो है वो उसको मिल रही है। अच्छा, अब आई विल बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोफेशनली ऑनलाइन स्टोर। अब इसमें चीज़ें देखने वाली क्या है कि इसने ये जो गिग इमेज लगाया है इसके अंदर उसने कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो टारगेट किया है। सबसे पहले तो उसने एक बड़ा करके लिखा है ई कॉमर्स वेबसाइट, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है उसने अपनी पिक्चर लगा दी है। और तीसरी चीज़ ये है कि जिन चीज़ों को वो टारगेट कर रहा है या जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं उसने उनको बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो है वो मेंशन कर दिया। जैसे आप लोगों को मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखाऊं तो उसने लिखा है 100% रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, अमेजन और ईबे स्टोर हो सकते हैं, अनलिमिटेड रिवीजन में आपको दूंगा, मनी बैक गारंटी जो है वो आप लोगों को मिल रही होगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसने अपने प्रीवियस वर्क्स जो है वो अटैच किए हुए हैं। अभी तक जितनी ये वेबसाइट्स बना चुका है उसने उन वेबसाइट्स के इमेजेस जो हैं वो लगाए हुए हैं और कुछ क्लाइंट्स ने भी अच्छे अच्छे रिव्यू जो हैं वो इसको दिए हैं, तो वो साथ साथ उन रिव्यूज़ को भी यहाँ पे पब्लिश करता रहता है। ठीक है अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा। अब हुआ ये कि हमने देख लिया कि उस भाई साहब ने टाइटल कैसा लिखा था और इमेज कैसा लगाया हुआ था। फिर उसके बाद आपने इसकी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है इसको रिव्यू करना है और इसकी गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर से जो चीज़ें आप लोगों को लगती हैं कि ये मैं इन चीज़ों को जो है वो दे सकता हूँ और ये सर्विस मुझे भी पता है कि कैसे दी जाती है, आप उन सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि मॉडिफाई करके लिखेंगे। किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, किसी का इमेज कॉपी नहीं करना आपने अपनी जो फाइवर गिग है उसके लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आप कहीं से भी कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि आपने जो भी क्रिएटिविटी करनी है वो खुद करनी है। आप लोगों के पास कैनवा प्रो का लॉगिन मौजूद है, मैंने वो करवा दिया था, उसके अंदर अपलोड कर दिया था। आप उसके अंदर जाके खुद से अपनी इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और खुद से इमेजेस क्रिएट करके लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि सर ये हमारी फाइवर गिग है, आए इसको विजिट करें और चेक करें कि इसके ऊपर मैं आपको कैसे सर्विसेज जो है वो दे सकता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, तो चलते हैं हम गिग क्रिएशन की तरफ और पहले स्टेप की तरफ। मैंने गिग्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू गिग का। मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है तो हम थोड़ा सा, अब जैसे डिस्क्रिप्शन है तो वो मैं पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो 15 लाइनों की यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा अपनी कोई पुरानी डिस्क्रिप्शन। लेकिन आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और अपनी चीज़ें जो है वो लेके आनी है ताकि सारी चीज़ें क्रिएटिव हों और कोई कॉपीराइट इशू ना आए आपके ऊपर और फाइवर आपको ब्लॉक ना करे। अच्छा जी, तो मैंने लॉगिन किया फाइवर और गिग्स वाले सेक्शन में आया, क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे से सबसे पहले स्टेप के अंदर उसने 2-3 चीज़ें पूछी हैं, गिग टाइटल, कैटेगरी और सर्च टैग्स। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। चलें, मैं एग्जांपल के तौर पे ये हम कहते हैं कि जी हम एक ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करने की जो एक गिग है वो लगाने लगे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ई कॉमर्स स्टोर जो है जब बिल्ड करना है तो हमने लोगों को कैसे पिच करना है। मैं सबसे पहले इसकी कैटेगरी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइन में जाऊँगा, डिजिटल मार्केटिंग में जाऊँगा, वीडियो एनिमेशन के अंदर जाऊँगा, प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर जाऊँगा। बताएं ज़रा इसमें से मैं इसकी मेन कैटेगरी कौन सी चूज़ करूँ। ये सारी कैटेगरीज आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसमें से मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी की तरफ जाना चाहेंगे और कौन सी कैटेगरी मेरी गिग के लिए बेस्ट सूटेबल है। क्योंकि मैं आपको लोगों को पता है कि मैं लगाने जा रहा हूँ एक गिग क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस जो है वो दिया करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप लोगों ने मुझे इसमें से इसकी सूटेबल कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कैटेगरी बताएं, मैं फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि कैटेगरी वाइजली चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। लें जी, बिजनेस कह रहे हैं लोग, बिजनेस किधर है भाई, बिजनेस, हाँ वाई जी, बिजनेस जो कह रहे हैं वो भी अपना रीज़न बताएं और जो प्रोग्रामिंग कह रहे हैं वो भी अपना रीज़न बताएं, जो डिजिटल मार्केटिंग कह रहे हैं वो भी अपना रीज़न बताएं कि क्यों हमने
उस कैटेगरी को चूज करना है। रीजन भी साथ साथ, ऐसे ही तुक्के नहीं मारने, साथ साथ रीजन भी बताना है। जी हाँ बिल्कुल अब्दुल रहीम, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। ये जो कैटेगरी है फिर इस लिहाज से हमें शो होता है रिस्पॉन्स। मैं बताता हूँ, सारा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं इसको साथ साथ। आज जो है वो कॉपी पेंसिल रख लें आप अपने पास और चीज़ों को नोट करते जाएं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और बहुत देर तक आपका साथ देंगी, और ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाली, आई कैन गारंटी। ठीक है, अच्छा तो अभी हम कैटेगरी वाइजली चूज क्यों करते हैं? फाइबर के ऊपर दो किस्म की सर्चेज होती हैं। इज़ लाइक ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स इज़ लाइक ऑनलाइन बिजनेस, बिकॉज हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा जी, हर एक का अपना अपना रीज़न है, हर एक की अपनी अपनी मंतक है। ठीक है, आबिद रज़ा साहब कह रहे हैं वीडियो एंड एनिमेशन यूज़ करेंगे। वाह जी, क्लैपिंग करें ज़रा सब लोग आबिद रज़ा साहब के लिए। वी आर गोइंग टू रीच ऑल द न्यू कमर्स ऑफ बिजनेस नीश प्रोग्रामिंग। अच्छा, अभी करना ये है, मैं कैटेगरी की बात इसलिए कर रहा हूँ, चले बस मैं अब आपके आंसर नहीं ले रहा, अब मैं थोड़ा सा लेक्चर की तरफ मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं फाइवर पे जाता हूँ तो आप लोगों को फाइवर का जो मेन पेज है उसके ऊपर जब क्लाइंट आता है तो दो तरीकों से जो है वो सर्च करता है। यहाँ पे दो तरीकों से सर्च करने का मतलब ये, एक चीज़ उसको जो नज़र आ रही है वो है ये ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, मतलब कैटेगरीज हैं और उनकी आगे सब कैटेगरीज हैं। जैसे ये प्रोग्रामिंग एंड टेक है, बिजनेस है, लाइफस्टाइल है, इंडस्ट्रीज़ है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आके सर्च बार में वो आके डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम लिख देता है या जो भी उसने लिखना होता है। लाइक उसको अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाना है तो यहाँ पे सर्च में आके वो इंस्टॉल वर्डप्रेस लिख देता है, तो इंस्टॉल वर्डप्रेस की जितनी भी गिग्स हैं वो सारी की सारी उसको यहाँ पे आके शो हो जाती हैं। लेकिन दो तरीके की सर्चेज हैं, एक फाइवर के टैग के ज़रिए यहाँ पे सर्च करके, और दूसरी सर्च जो है वो है ये कैटेगरी के ज़रिए। प्रोग्रामिंग एंड टेक में अगर मैं देखता हूँ तो ये देखें ज़रा, नज़र आ रहा है ई कॉमर्स डेवलपमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, और कौन सी वेबसाइट है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसके लिए बेस्ट सूटेबल जो कैटेगरी होगी वो होगी ई कॉमर्स डेवलपमेंट, जो कि सब कैटेगरी है प्रोग्रामिंग एंड टेक की। अच्छा, अब ये सब कैटेगरी लगाना ज़रूरी क्यों है और कैटेगरी लगाना क्यों ज़रूरी है आप लोगों ने? अच्छा मुझे ये बताएं, कितने लोग हैं जिन्होंने OLX से या कभी किसी और स्टोर से ऑनलाइन शॉपिंग की हो? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना सब लोग, कितने लोग हैं बताएं? कभी किसी ने मोबाइल मंगवाया या कभी किसी ने कोई घर के लिए कोई चीज़ मंगवा ली हो, कभी किसी ने कोई स्मार्ट वॉचेस की ख़रीदारी की है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो OLX के ऊपर भी, और इस तरह के अली एक्सप्रेस, अली बाबा और इस तरह के बहुत सारे और स्टोर्स हैं जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो शॉपिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम कैटेगरी वाइज जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई कार ख़रीदनी है, ठीक है, मैं जो है वो अगर मुझे कोई कार ख़रीदनी है तो मैं किस कैटेगरी के अंदर जाऊँगा? मैं व्हीकल की कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे सारी की सारी जो वहाँ पे एड्स शो होंगी वो व्हीकल की शो होंगी। मतलब कहीं पे कार है, कहीं पे जो है वो बस है, कहीं पे कोई वैगन है, कहीं पे कोई इस तरह की बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की दूसरी चीज़ें हैं। अब मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ व्हीकल की कैटेगरी और उसमें मुझे ऐड जो है वो मोबाइल फ़ोन की शो हो गई, उसमें मुझे ऐड जो है वो किसी कुकिंग रेंज की शो हो गई, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा अनोइंग होएगा। मैं उसे कहूँगा कि भाई मैं तो यहाँ पे चीज़ें ख़रीदने आया था, मैंने तो यहाँ पे मेहरान या कल्टस ख़रीदनी थी, मुझे तो यहाँ पे शो हो रही हैं एड्स मोबाइल की, मुझे यहाँ पे ऐड शो हो रही हैं कुकिंग रेंज की, तो ये तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह जब हम अपनी गिग किसी गलत कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देते हैं तो वहाँ पे जो लोग
उस चीज़ को खरीदने ही नहीं आए, वो मेरी गिग के ऊपर क्लिक क्यों करेंगे, मेरी गिग के ऊपर वो क्यों विजिट करेंगे मेरी गिग को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी मार्केट को बड़ा अच्छी तरह डिफाइन करना है और ख़ुद से सिलेक्ट करना है कि हमने किस मार्केट के अंदर अपनी गिग को प्लेस करना है। हम अगर ई कॉमर्स डेवलपमेंट की गिग बेच रहे हैं तो हमने उसी कैटेगरी के अंदर अपनी ई कॉमर्स डेवलपमेंट की गिग को प्लेस करना है जहाँ पे लोग ई कॉमर्स डेवलपमेंट की सर्विस को खरीदने आए हैं, जहाँ पे लोग लोगो डिज़ाइन जो है वो खरीदने आए हैं। वहाँ पे लोग जो है अगर लोगो खरीदने आए हैं वहाँ पे आपसे वेबसाइट तो नहीं खरीदेगा कोई, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे लोग लोगो की सर्च में हैं, वहाँ पे लोग जो है वो वेब डेवलपमेंट की सर्च में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी गिग की जो कैटेगरी है उसको बड़ा वाइजली चूज़ करना है, ताकि ये ना हो कि हम गलत कैटेगरी के अंदर गिग प्लेस कर दें तो फिर गलत लोगों को हमारी जो है वो फाइवर गिग दिख रही होगी और वो इररेलेवेंट लोग होंगे। इररेलेवेंट ऑडियंस होने का नुकसान ये होता है कि लोग आपकी गिग के ऊपर आते तो हैं लेकिन वो आपको जो है वो उसके अंदर आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते और जो है वो आपको ऑर्डर नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से प्रोग्रामिंग एंड टेक को सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद मुझे एक सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। सब कैटेगरी के अंदर वर्डप्रेस है, वेबसाइट बिल्डर्स हैं, CMS है, गेम डेवलपमेंट है, वेब प्रोग्रामिंग है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है। तो क्योंकि हम ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट की सर्विस देने जा रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से ई कॉमर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं और सर्विस टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस किस्म की सर्विस जो है वो हम दे रहे हैं। हम कोई बैकअप लेके दे रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं वेबसाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट की तरफ, या फिर हम कोई इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं, बग फिक्स कर रहे हैं। बग फिक्स करने का मतलब होता है इशू रिजॉल्व करना किसी वेबसाइट के, ठीक है। या फिर हम कस्टमाइजेशन करके दे रहे हैं या फिर हम फुल वेबसाइट क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एक पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन की गिग लगाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे फुल वेबसाइट क्रिएशन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ना गिग मेटा डेटा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना आपने कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है जिस ऑप्शन की बुनियाद पे आप ये वाली सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। मतलब आपके पास ऐसा कौन सा टूल होगा जिस टूल की मदद से आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर रहे होंगे। ये सारे के सारे वही टूल्स हैं। तो इसमें से जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो टूल, उसका नाम है वूकॉमर्स। वर्डप्रेस का एक छोटा सा प्लगइन है वूकॉमर्स, जो यूज़ ही इसलिए होता है कि ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स जो है वो क्रिएट कर सकें। तो ये प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स, तो हम यहाँ से वूकॉमर्स सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद दो चीज़ें रह गई हैं अब, गिग टाइटल और सर्च टैग्स, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो सोचने वाली हैं। सोचने वाली ये है कि हमने खुद से ये जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि हम जो सर्विस बेचने जा रहे हैं, अगर लोग हमारी उस सर्विस को, उस गिग को फाइवर पे सर्च करना चाहते हैं तो वो फाइवर पे ऐसा क्या लिखेंगे कि हमारी गिग जो है वो पहले नंबर पे है। मतलब आपको खुद से पता है कि मैंने जो है वो इस सर्विस के मुताबिक जो है वो गिग लगाई है, तो लोग अगर सर्च करेंगे उस सर्विस को तो वो क्या लिख के सर्च करेंगे। लेट सपोज मैंने ई कॉमर्स की गिग लगाई है, मैं यहाँ पे ई कॉमर्स, अभी मैंने ई और सी लिखा है, तो देखिए मुझे कितनी सजेशंस यहाँ पे मिल गई हैं। पहली सजेशन है ई कॉमर्स वेबसाइट की, अगली है सिर्फ ई कॉमर्स की, तीसरी है ई कॉमर्स स्टोर की, चौथी इकोनॉमिक्स की सजेशन आ रही है लेकिन वो हमारे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फिर अगर मैं ई कॉमर्स की बजाय यहाँ पे ऑनलाइन लिखूँ, ऑनलाइन लिखा मैंने तो साथ ही उसने ऑनलाइन स्टोर की एक सजेशन दे दी थी, ठीक है। फिर और इसके अलावा तो नहीं, ऑनलाइन शॉप की एक सजेशन है। अच्छा, अब होता ये है कि जैसे ही कोई क्लाइंट यहाँ पे आके सिर्फ ई कॉम लिखता है तो नीचे फाइवर उसको कुछ सजेशंस देना स्टार्ट कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट लिखें, वो क्या करते हैं नीचे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर के सजेशन के ऊपर जाके सिंपल क्लिक कर देते हैं और ई कॉमर्स स्टोर जो है वो सर्च टैग के अंदर उसको सर्च कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि वो पूरा ई कॉमर्स स्टोर लिखें, उनके लिए आसान है कि वो सिंपली जाके ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर की सजेशन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि उनको पूरे का पूरा वर्ड
टाइप ना करना पड़े। और हमारी भी ये साइकी होती है, हमारी ये आदत बन चुकी होती है, गूगल के अंदर भी जब हम सर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं कि नीचे गूगल कुछ खुद से सजेशन देना शुरू कर देता है और उन सजेशंस के ऊपर हम जाके क्लिक कर देते हैं और उसी में से कोई चीज़ जो है वो सर्च कर लेते हैं और गूगल जो है वो हमें उसके मुताबिक रिस्पॉन्स दे देता है। तो क्यों ना हम इन टैग्स को जो फाइवर सजेशन के अंदर दे रहा है, हम अगर उन टैग्स को अपनी सर्च टैग्स के अंदर, फाइवर के सर्च टैग्स के अंदर लिख लेंगे तो फाइवर क्या करेगा, इन सर्च टैग्स की बुनियाद पे मेरी फाइवर गिग को रैंक कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर ई कॉमर्स स्टोर अपने सर्च टैग के अंदर लिख लिया ना, ई कॉमर्स, अगर मैंने सिंपल ई कॉमर्स भी लिख लिया, ठीक है, तो जो लोग फाइवर के सर्च बार के अंदर ई कॉमर्स लिखेंगे आके, उन लोगों को मेरी फाइवर गिग जो है वो उनके सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो होगी। मैं इसी तरह ऑनलाइन लिखता हूँ तो ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, ऑनलाइन शॉप आ गया। इसी तरह ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन शॉप, ठीक है, ऑनलाइन शॉप हो चुका है, ऑनलाइन स्टोर कर लेते हैं। और इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट, तो इस तरह के ये जो सर्च टैग्स हैं आप लोगों को फाइवर की इस सजेशन बॉक्स से, इस सर्च बार से जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। आप इनको आसानी से यूज़ करके जो है वो चीज़ें लेके आ सकते हैं और लोगों को ये कह सकते हैं कि आपने जो है वो इस तरह जो है वो चीज़ें सर्च करनी है। और जैसे ही अब जितने लोग जो है फाइवर के अंदर ना, आप टोटल 5 टैग्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और टैग लगा देता हूँ वू कॉमर्स के नाम, क्योंकि वू कॉमर्स भी काफ़ी लोग सर्च करते हैं। और फिर इसके बाद वेबसाइट हो गया, ई कॉमर्स आ चुका है। मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ ऑनलाइन बिजनेस, लिख दें जी, चल एक टैग इसका भी लगा दिया। अब ये हमने 1 2 3 4 5 और 6, अब 5 टैग्स जो हैं वो हमने टोटल लगा दिए। फाइवर के ऊपर हम टोटल एक गिग के अंदर 5 टैग्स ही लगा सकते हैं। और मेक श्योर कि आप 5 के 5 टैग्स कंप्लीट करें, 5 टैग्स से कम टैग्स नहीं लगाएं, क्योंकि फाइवर खुद से अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप 5 कीवर्ड्स लिख सकते हैं जिनको लोग अगर फाइवर के सर्च बार में सर्च करेंगे तो वो क्या होगा कि आपको आपकी गिग को उनके सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो करवाएगा इन टैग्स की बुनियाद पे। मैंने अभी ये एक रैंडमली जो है वो चीज़ें लिख दी हैं, आप लोगों ने भी इसी तरह से सर्च करना है। 2 तरीके हैं सर्च टैग्स लगाने के। एक तरीका तो ये जो हमने बता दिया कि जी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ई कॉमर्स लिखेंगे, ई कॉम थोड़ा सा लिखा, छोटा सा ई कॉम लिखा अभी, तो क्योंकि ई कॉमर्स की सर्विस बेच रहे हैं इसलिए, तो ई कॉम लिख के जितनी भी सजेशंस आई उनमें से चूज़ कर लिया कि हम किन किन को जो है वो टैग्स को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये जो सर्च रिजल्ट्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, जैसे ये लेवल 2 के सेलर हैं, मैं इनकी गिग्स को खोल लेता हूँ न्यू टैब के अंदर, ठीक है। जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं, जो फाइवर के इस सेक्शन के ऊपर रैंक कर रहे हैं, मैं उनकी गिग को खोल के उनके टैग्स उठा लेता हूँ। उन्होंने कौन कौन से टैग्स लिखे हैं, उनके टैग्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ये देखें जरा, मल्टी वेंडर, ऑनलाइन स्टोर, अमेजॉन एफिलिएट, ई कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ से कुछ टैग्स को आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। टैग्स के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता, आप किसी भी गिग का टैग जो है वो अपनी गिग के अंदर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, आपने गिग इमेज कॉपी नहीं करना, ठीक है। टैग कॉपी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ से भी आप जो है इन टैग्स का आइडिया ले सकते हैं और इनको जो है वो अपने गिग के अंदर लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी जो है वो टैग्स की बुनियाद पे आपकी जो गिग है वो रैंक हुआ करेगी, ठीक है। चलें जी, और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे और कुछ टैग्स देख लेते हैं अगर कोई पसंद आता है तो। वेब डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक हो गया जी। अपनी गिग की तरफ चलते हैं। इसने क्या लगाया है,
ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, ऑनलाइन स्टोर, वर्डप्रेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है जी, तो अपनी को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें जी। ई कॉमर्स वेबसाइट लगा दिया है, वर्डप्रेस वेबसाइट, ऑनलाइन शॉप। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ठीक है 5 कंप्लीट कर लेते हैं हम इसके अंदर, और ई कॉमर्स स्टोर लगा लेते हैं। नहीं जी, ये 5 टैग्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इस सेक्शन के अंदर अभी ये पहला वाला ओवरव्यू वाला सेक्शन है। अभी हम प्राइसिंग की तरफ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स हैं, गैलरी है, और फिर देन हम इस गिग को पब्लिश करेंगे। अगला काम है हमारे गिग के टाइटल का। टैग्स रिमूव करके दोबारा लगा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो फाइवर गिग है अब डी रैंक हो रही है, इसके इंप्रेशंस और व्यूज़ और क्लिक्स कम हो रहे हैं, एनालिटिक्स के अंदर जाके आप उसको देख सकते हैं ना, आपके इंप्रेशंस वगैरह, व्यूज़ वगैरह, इसको मैं बताता हूँ बाद में। तो आप बाद में इन गिग्स के टैग्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा अपने गिग टाइटल की तरफ। अच्छा, अब ये जो गिग टाइटल है ये मेन चीज़ है आपके फाइवर की गिग का, क्योंकि जब भी फाइवर के ऊपर कोई बंदा आके सर्च करता है ना, तो ये सर्च रिजल्ट्स के अंदर ये इस तरह की चीज़ें शो होती हैं। आपके पास इतना सा एरिया है, ये इतना सा, ये 1 गिग का एरिया है। इस 1 गिग के एरिया के अंदर देखें कितनी चीज़ें शो हो रही हैं। एक है आपका फाइवर का गिग इमेज, और दूसरा है आपकी फाइवर का ये गिग टाइटल। तो इन 2 चीज़ों से ही आपने जो है कन्विंस करना है लोगों को कि वो इन 2 चीज़ों को ही देख के इतना कन्विंस हो कि वो इसके ऊपर क्लिक करें और आपको डिटेल के अंदर देखें कि इसकी प्राइस कितनी है और सो ऑन सारा कुछ। ठीक है सर, गिग वाला ऑप्शन कहाँ शो होगा? जब आप लॉगिन करेंगे ना बेटा, इसके अंदर फाइवर को लॉगिन करेंगे तो ये देखें गिग्स वाला ऑप्शन यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप नई गिग क्रिएट कर सकते हैं। चले, अच्छा, अब हुआ ये कि हमने सर ये गिग पेज मेरे शो नहीं हो रहा। अच्छा, मेक श्योर कि आप लोगों ने यहाँ से स्विच टू सेलिंग किया हुआ हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एज अ बायर व्यू कर रहे हैं फाइबर को, तो फिर वो जो है वो आपको ये गिग लगाने का ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ से स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो गिग वाला पेज भी शो होगा। अभी जैसे मैं सेलर वाली प्रोफाइल व्यू कर रहा हूँ, अगर मैं स्विच टू बाइंग कर लेता हूँ ना, तो फिर देखें ज़रा, अब मुझे यहाँ पे कोई पेज जो है वो गिग लगाने वाला शो नहीं हो रहा होगा। सिर्फ कम्युनिटी है, मैसेजेस हैं, सेव्ड हैं और ऑर्डर्स हैं जो मैं अभी लोगों से करवा चुका हूँ। तो यहाँ से स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गिग वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपको। चलें वापस आ जाते हैं। आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट। तो अब हमने गिग का टाइटल लिखना है और उस टाइटल के अंदर जो है वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करनी है। अब जैसे ये देखें, यहाँ पे लिखा है आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट। इसके अंदर जो है ना वो मुझे 2 चीज़ें ज़रूरी चाहिए आप लोगों के गिग टाइटल के अंदर। एक तो चीज़ है ये कि आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ये प्रोफेशनल क्या होता है भाई? आई विल डिज़ाइन एन एक्सटेंसिव ई कॉमर्स वेबसाइट, आई विल डिज़ाइन अ स्टनिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये स्टनिंग, प्रोफेशनल और इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके गिग के टाइटल के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए। ठीक है, और अब जैसे यहाँ पे बात करें, आई विल बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोफेशनली। ठीक है, और इसके अलावा कोई एग्जांपल देख लेते हैं। I will create a responsive e-commerce website, I will build a professional e-commerce website। ठीक है, तो ये इस तरह के कीवर्ड का लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं आपके गिग टाइटल के अंदर आने चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, उसके बारे में मैं अभी पहले आप लोगों को बता देता हूँ, तो फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। यही जो सर्च टैग्स है ना, इन सर्च टैग्स को पहले आपने रैंडमली आके यहाँ पे अपने टाइटल के अंदर लिख देना है। वो क्यों लिखना है वो मैं बताता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट, और क्या टैग था जी हमारा? ऑनलाइन शॉप।
ठीक है, कॉमा ऑनलाइन स्टोर, कॉमा लगा लें या स्पेसेस दे दें। ऑनलाइन स्टोर हो गया, और फिर उसके बाद हमारे पास वो कॉमर्स है। अभी देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो मैंने टाइटल लिखना था, और टाइटल के अंदर लिखना था मैंने कि आई विल बिल्ड अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट इन वर्डप्रेस, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ लिखनी थी। लेकिन मैं तो आके पता नहीं क्या ये गंद बला यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, और मैं सिंपली कीवर्ड्स डालता जा रहा हूँ यहाँ पे। तो उसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑनलाइन स्टोर, वो कॉमर्स, और इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं भी बताया करें ना, साथ साथ मुझे भूल जाते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स थे? ई कॉमर्स वेबसाइट, वो कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी लिख दिया है ये बहुत सारा कुछ, यहाँ पे मुझे ये सजेशन भी दे रहा है साथ साथ कि ये टू लॉन्ग हो गया है, इट्स अ टाइटल नॉट अ शॉर्ट स्टोरी। वो कहता है भाई तुमने बहुत लंबा टाइटल लिख दिया है, लेकिन इस टाइटल को लिखने की एक वजह है। मैंने जो सर्च टैग्स यहाँ पे लिखे थे, इनके साथ साथ मैंने कुछ सर्च टैग्स यहाँ पे भी लिख दिए, और सर्च टैग्स यहाँ पे लिखने का फ़ायदा ये है कि आप लोगों को इन टैग्स की वजह से तो ट्रैफिक आनी ही आनी है, साथ साथ आपको जब आप इस गिग के टाइटल को लिख के यहाँ से सेव चेंजेस कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे ना, तो आप बाद में आके इसके गिग टाइटल को चेंज कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स जो है ना आपके उस गिग के यूआरएल के अंदर चले जाएंगे, और उस यूआरएल की वजह से भी आपकी गिग के ऊपर ट्रैफिक आएगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो टैग्स आपने गिग टाइटल के अंदर लिख दिए हैं, पहली दफ़ा जो भी आप गिग टाइटल के अंदर लिख के सेव कर देते हैं ना, आपकी गिग का जो यूआरएल है वो सेम उन्हीं गिग टाइटल के अंदर लिखे हुए कीवर्ड्स की बुनियाद पे जो है वो गिग टाइटल बन जाता है। उसके बाद आप आगे उस टाइटल को जो है वो ज़रा सेटमेंट कर लें, ज़रा चेंज कर लें, तो वो एक अच्छा टाइटल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पहली दफ़ा जो भी आपने कुछ लिखा वो उस गिग टाइटल के यूआरएल के अंदर जाके सेव हो जाएगा गिग के, तो वो दोबारा से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता गिग टाइटल को चेंज कर सकते हैं। तो गिग टाइटल को आके दोबारा से हम एडिट कर लेंगे, तो सारी चीज़ें जो है वो फिर हमारी तरतीब के अंदर आ जाएंगी। लेकिन इन कीवर्ड्स को हमने जो है वो गिग टाइटल के अंदर पहली दफ़ा लिख के सेव ज़रूर करना है, ताकि इन टैग्स की वजह से भी ट्रैफिक हमारे गिग के ऊपर आए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये आप लोगों को कहीं बताएगा भी नहीं कोई कि आपको इनकी वजह से भी ट्रैफिक आ सकती है फाइवर के ऊपर। नहीं जी, मैं ये इतना सा काम करके तो इसको ज़रा सेव और कंटिन्यू कर देता हूँ। वो कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया है, और सपोर्टेड प्लगइन टाइप्स वो पूछ रहा है कि कौन कौन से प्लगइन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं कोई भी रैंडमली जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हम इसके अंदर सोशल मीडिया आपको डाल के दे देंगे, ठीक है। मेंबरशिप होगी, मेंबरशिप भी डाल देते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, चले फॉर्म्स भी होंगे, गैलरी भी हो। नहीं, इतना सा काम करके मैंने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अब जो है वो हम अगले स्टेप के ऊपर मूव कर जाएंगे, जो कि स्टेप है प्राइसिंग वाला, ठीक है। तो पुराना स्टेप अभी वैसे का वैसे ही पड़ा, जिसके अंदर हमने गिग टाइटल के अंदर कीवर्ड्स डाल दिए। हाँ, अभी उस गिग टाइटल को हमने जो है वो थोड़ा सा एडिट करना है, ताकि उसको बाद में हम चेंज कर लें, ठीक है। वो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी सिंपल हम इसके अगले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास प्राइसिंग का जो सेक्शन है वो कह रहा है कि हमारे पास अभी आप एक पैकेज जो है प्राइसिंग, मैं अगर आपको पहले एग्जांपल जिसकी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे इस वेबसाइट की बात, इस गिग की बात करें, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट
जिसका बेसिक पैकेज जो है वो 12,029 रुपये में है, जिसके अंदर ये सर्विसेज मैं आपको दे रहा हूँ कि 5 पेजेस की एक वेबसाइट क्रिएट करके दूंगा, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन करेंगे, कंटेंट अपलोड करेंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, 5 प्लगइन्स और एक्सटेंशन, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी और 10 प्रोडक्ट्स। मैं आप लोगों को गारंटी से बता सकता हूँ कि ये जब एक दफ़ा हमने वर्डप्रेस सीख लिया ना, तो ये जो काम इसने यहाँ पे एनलिस्ट करके इतना लंबा बता रहा है ना, ये आप काम जो है वो तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर कर सकते हैं, और उसके ये जो 12,000 रुपये चार्ज कर सकता है, ये आपका काम चुटकियों का होगा और आप आसानी से इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड पैकेज की तरफ आते हैं ना, तो वो कहता है बेसिक में मैं आपको 5 पेजेस देता था, स्टैंडर्ड में आपको 7 पेजेस की वेबसाइट बना के दूंगा। बेसिक में मैं 5 प्लगइन्स इंस्टॉल करके दे रहा था, स्टैंडर्ड में आपको 7 प्लगइन्स इंस्टॉल करके दूंगा। बेसिक में 10 प्रोडक्ट्स थी, स्टैंडर्ड में 30 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके स्टोर के ऊपर अपलोड करके दूंगा। एंड सेम गोज विद प्रीमियम पैकेज। अगर किसी ने कोई बड़ा ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करवाना है, उसके अंदर वो कहता है मैं आपको 50 प्रोडक्ट्स ऐड करके दूंगा, 10 प्लगइन्स होंगे, ठीक है, और 7 पेजेस की जो है वो वेबसाइट क्रिएट करके दूंगा, और उसकी प्राइस जो है वो 27,495 रुपये है। ठीक है, ये भी एक जो है वो न्यू सेलर है, इस वजह से इसने अभी अपनी प्राइस जो है वो कम रखी हुई है। देखें, सिर्फ अभी 11 रिव्यूज़ हैं इसके, और फिर भी ये अच्छे खासे पैसे जो है वो कमा चुका है। अभी देखें, स्टार्टिंग पैकेज इसका जो है वो 12,000 रुपये का है। अभी स्टार्ट किया है इसने जनवरी 2020 के अंदर, ठीक है। 1-2 माह पहले इसने प्रोफाइल बनाया है, और 3 दिन पहले इसने एक डिलीवरी की है। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर है इसका, और 12,000 रुपये के 9 ऑर्डर्स कर चुका है, ठीक है। और 3 ऑर्डर्स इसके इन क्यू भी हैं, ये देखें ना, 3 ऑर्डर्स इन क्यू, जो ऑर्डर्स इसको आ चुके हैं और उनके लिए इसने अभी काम जो है वो करना है। 12,000 रुपये के 3 ऑर्डर्स का मतलब ये है कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है ये पैसे कमा चुका है इस एक गिग की मदद से, जो हम भी इंशाल्लाह सीखने जाएंगे कुछ दिनों बाद। हम वर्डप्रेस पे जब मूव ऑन करेंगे तो ये जो सर्विसेज यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें हलवा लगेंगी, ठीक है। और देन हम उसकी प्राइसिंग वगैरह मैनेज करके हम भी इस तरह की सर्विस जो है वो बेच सकते हैं, जो कि किसी भी जॉब वाले बंदे से बेटर है, किसी भी उस बंदे से बेटर है जो बेचारा सुबह से लेके शाम तक बॉस की नौकरी करता है, उसके सर पे तलवार लटकती रहती है, एक लंबा फाइलों का ढेर होता है, और उसने सुबह से लेके शाम तक उसको वही करना होता है। बॉस की मर्जी का खाना है, बॉस की मर्जी का पहनना है, बॉस की मर्जी से बोलना है, बॉस की मर्जी से चुप करना है। तो मतलब ये है कि वो थोड़ी सी पाबंदियों से जो है वो इंसान आज़ाद हो जाता है, और उन पाबंदियों से आज़ाद होने के लिए ही हम जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और फ्रीलांसिंग को एज अ प्रोफेशन जो है वो हमने चूज़ किया। चलें जी, अच्छा, अब आते हैं ज़रा अपनी फाइवर की गिग की तरफ, कहाँ तक पहुँच गए। तो अभी वो कह रहा है कि आप बेसिक पैकेज जो है, पहले अपना बेसिक पैकेज का कोई नाम रख लें, और उसके साथ साथ वो कहते हैं अनलॉक योर पोटेंशियल रेवेन्यू विद ऑल 3 पैकेजेस। तो आप लोग कोशिश करें कि कुछ गिग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हम एक पैकेज से भी काम चला लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अगर हम तीनों पैकेजेस क्रिएट कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कहता हूँ कि इसको ट्राई नाउ करो, और गॉट इट, और इसको हमने अब तीनों पैकेजेस जो है वो क्रिएट करने हैं। बेसिक पैकेज का नाम जो है वो मैं सिल्वर रख देता हूँ, स्टैंडर्ड का नाम मैं गोल्ड रख देता हूँ, और प्रीमियम का नाम मैं प्लैटिनम रख देता हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं यहाँ पे लिखने बैठ गया तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। मैं थोड़ा सा चीज़ों को अब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपनी ही गिग से। अच्छा, अब यहाँ पे सिल्वर पैकेज के अंदर उसने लिखा है कि आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस 5 पेजेस वेबसाइट, कंटेंट अपलोड एंड डिज़ाइन कस्टमाइजेशन विद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इसको मैंने कॉपी करके ना एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने उस पैकेज के बारे में, कि आप उस पैकेज के अंदर किस किस्म की सर्विसेज जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड में क्या है कि वो कहता है बेसिक पैकेज तो इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, और साथ प्लस 3 प्लगइन्स ऑफ योर डिज़ायर, आपकी डिज़ायर के हम 3 प्लगइन्स जो हैं वो भी इंस्टॉल कर देंगे। वेरी गुड। फिर प्रीमियम है, प्रीमियम में वो कहता है कि ये वाला स्टैंडर्ड पैकेज आपको प्रीमियम के अंदर बिल्ट इन मिलेगा, और इसके अंदर हम ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी आपको जो है वो दे रहे हैं टू मेक अ बिजनेस वेबसाइट फॉर यू। तो ये एक छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन आपने अपनी लिखनी है, आप अपनी मर्जी से अपनी जो है वो उसके मुताबिक, सर्विस के मुताबिक जो है वो आप लोग इसको डील करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि ये काम जो है वो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ उसको मैं कितनी देर के अंदर कर लूँगा, और वो जो काम है कितनी प्राइस का है, उसको करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से आप लोग उसका डिलीवरी टाइम जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि आप उस ऑर्डर को कितनी देर में डिलीवर कर सकते हैं। आमतौर पे होता ही है, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि क्योंकि जी प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर क्लाइंट हमें ज़्यादा पैसे दे रहा होता है तो उसको हमने जल्दी डिलीवर करना है। भाई ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि प्रीमियम पैकेज के अंदर हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, इस वजह से हमें उसको करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो बेसिक पैकेज का टाइम जो है वो आप लेट सपोज 1 डे रख लें। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि 1 डे डिलीवरी रखने का फ़ायदा ये होता है, जब आप किसी भी फाइवर गिग की 1 डे डिलीवरी रख लेते हो तो फाइवर को फाइवर जो है ना वो बड़ा चालाक है, और फाइवर ये कहता है कि एक ऑर्डर ऐसा है जो 15 दिन बाद कंप्लीट होना है, एक ऑर्डर ऐसा है जो 1 दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर डिलीवर हो जाना है। तो फाइवर को भी आपको पता है कि अगर मैं फाइवर के ऊपर $100 का काम करता हूँ ना तो उसमें से 20% जो है वो फाइवर के होते हैं और 80% जो है वो फ्रीलांसर के होते हैं। तो फाइवर को ये होता है कि अगर एक ऑर्डर 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है और एक ऑर्डर जो है वो 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है, तो वो जो 1 दिन वाला ऑर्डर है क्योंकि वो जल्दी कंप्लीट हो रहा है, इस वजह से मुझे उस ऑर्डर का 20% जल्दी आ जाएगा, तो क्यों ना मैं उस ऑर्डर को जो है वो ज़्यादा रैंक करूं। तो फाइवर क्या करता है, उन गिग्स को ज़्यादा रैंक करना शुरू कर देता है जिनका डिलीवरी टाइम 24 आवर्स होता है। ठीक है, तो करना ये है कि आपने कम से कम कोशिश करनी है कि अपनी सर्विस को छोटे टुकड़ों के अंदर तकसीम करके अपना जो डिलीवरी टाइम है उसको 1 डे तक रखना है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइवर उसको सपोर्ट करे और फाइवर खुद से रैंक कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि जिन गिग्स का टाइम, डिलीवरी टाइम 24 आवर्स होता है, फाइवर उनको ज़्यादा रैंक करता है क्योंकि उन गिग्स की वजह से फाइवर को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, और उन गिग्स की वजह से फाइवर को जल्दी पैसे जो हैं वो मिल रहे होते हैं। सर डिस्क्रिप्शन कॉपी करने का कोई मसला तो नहीं? यहाँ बिल्कुल है, आपने कॉपी नहीं करना डिस्क्रिप्शन को। आप ये कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन, लोगों की डिस्क्रिप्शन से आइडिया लेके खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने खुद से राइट करनी है अपनी डिस्क्रिप्शन। ग्रामरली का प्रीमियम अकाउंट आपके पास है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर अब आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको सिंटैक्स एरर नहीं आएंगे, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं आएंगे। उसको यूज़ करें और ख़ुद से देखें कि उसके अंदर आप लोग कैसे जो है वो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो 1 डे डिलीवरी वाला सीन क्लियर हो गया। तो बेसिक पैकेज का जो मैं डिलीवरी टाइम है वो 1 डे रख लेता हूँ, इसका मैं गोल्ड का 2 डेज़ रख लेता हूँ, इसका प्रीमियम का जो है वो हम 5 डेज़ रख लेते हैं, इसको 3 डेज़ कर लें। अब आपकी अपनी मर्जी है, आपने किस हिसाब से इसको मैनेज करना है और इसका डिलीवरी टाइम, इसकी प्राइस जो है वो कैसे मैनेज करनी है। लेकिन कोशिश करें कि आपकी सर्विस कुछ ना कुछ बीच में ऐसी भी हो कि उसका कम से कम एक पैकेज जो है वो 1 डे के अंदर डिलीवर हो जाए। तो नंबर ऑफ़ पेजेस, आप बेसिक पैकेज के अंदर कितने पेजेस बना के देंगे उसको? मैं कहता हूँ जी 5 पेजेस इसके अंदर बना देंगे। ठीक है, 7 पेजेस इसके अंदर बना देंगे और 9 पेजेस की वेबसाइट हम प्रीमियम के अंदर बना देंगे। इसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स अपलोड करके देंगे? इसके अंदर 10 कर देते हैं, इसके अंदर जो है वो हम 20 कर देते हैं, और इसमें हम 50 ले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद डिज़ाइन कस्टमाइजेशन की बात है, तो ये आप सर्विस दे दें सबको। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि कहीं पे अगर आपको थीम की सेटिंग्स के अंदर कोई चेंजिंग करनी पड़ती है तो वो आप दे देंगे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हम
आसानी से सीख लेंगे जब हम वर्डप्रेस डिस्कस कर रहे होंगे। और वर्डप्रेस क्योंकि ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता है, तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को जो है वो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली जब आप वर्डप्रेस के अंदर कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही होती है। कंटेंट अपलोड करके देंगे, जाहिर बात है जब हमने प्रोडक्ट्स अपलोड करने का वादा कर लिया तो वही कंटेंट ही होता है, तो कंटेंट भी हम उसको अपलोड करके देंगे। सेटअप पेमेंट गेटवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप सिर्फ प्लैटिनम पैकेज के अंदर, प्रीमियम पैकेज के अंदर दे दें कि जी हम आपका पेमेंट गेटवे भी आपकी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करके देंगे। उससे ये होगा कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ऑनलाइन आएंगे और आपको सर्विस प्रोवाइड करके आपकी जो है आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद के आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और आपसे चीज़ जो है वो ऑर्डर कर लेंगे। प्लगइन्स और एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन, मैं कहता हूँ कि जी इसके अंदर हम 5 प्लगइन दे देते हैं, इसके अंदर हम 7 दे देते हैं, इसके अंदर हम 10 दे देते हैं। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से उन प्लगइन्स की तादाद रख लें कि आपको उस वेबसाइट बनाने के लिए कितनी जो है वो प्लगइन्स की कितने प्लगइन्स की ज़रूरत है। अच्छा जी, शहरोज़ कंबोज आप पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स मीन, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स का मतलब है, मैंने आप लोगों को एक ई-कॉमर्स वेबसाइट दिखाई थी सजावट.हाउस के नाम से। ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर सेल जो हैं वो लगी हुई हैं। और अब ये देखें, बेस्ट सोफ़ा कवर्स हैं पहले, हाँ बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर होम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 प्रोडक्ट्स ये हैं। और अगर मोर फ्रॉम सोफ़ा कवर्स की तरफ जाते हैं तो ये एक पूरी कैटेगरी है सोफ़ा कवर्स की जिसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो फॉर सेल लगी हुई हैं और वहाँ पे उनका टाइटल है, उसकी पिक्चर है, उसकी प्राइस है, सिलेक्ट ऑप्शंस का ऑप्शन है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आप लोग यहाँ से खुद से बता रहे होगे कि मैं आपको इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके ई-कॉमर्स स्टोर पे अपलोड करके दूंगा। तो ये एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में आपने सिंपल उसकी पिक्चर लगानी होती है, टाइटल लिखना होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी होती हैं और प्राइस मेंशन करनी होती है, बस इतना सा काम। अच्छा, तो प्रोडक्ट्स का आइडिया क्लियर हो गया जी कि प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, कि कितनी प्रोडक्ट्स हमने अपलोड करके देनी है। और ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है, आप 1 मिनट के अंदर एक प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। सारा कंटेंट जो है वो आपका क्लाइंट आपको देगा, आपने सिंपल उस पिक्चर को जो है वो अपलोड करना है अपने वर्डप्रेस के ऊपर, बस। चलें जी, मुझे ये बताएं कि ये फजूल डिस्कशंस बाद में कर लीजिएगा, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट कर रहा है कोई? नोट कौन कौन कर रहा है? जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं अभी तक किसी ने नोट की हो? सब इस लोगों को यहाँ पे अटेंडेंस की पड़ी हुई है। अगर तो सिंपल अटेंडेंस के लिए आए हो तो फिर मैं रोज़ाना अटेंडेंस वाला लिंक एक पोस्ट कर दिया करूँगा ग्रुप के अंदर, वहाँ पर रोज़ाना अटेंडेंस लगाया करना और फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है आप लोगों को यहाँ पे लेक्चर देने की? अटेंडेंस लगा लिया करो बस। ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है जो बेस है पूरी फ्रीलांसिंग की, और आप लोगों को अटेंडेंस की पड़ी हुई है। अटेंडेंस का जब एक दफ़ा क्लियर कर दिया है कि भाई वो एक ही लिंक है, रोज़ाना उसी के अंदर आपने अटेंडेंस लगानी है, तो फिर रोज़ाना क्यों ये सवालात होते हैं लेक्चर के दौरान में, और क्यों ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब करती हैं? एक फेसबुक का यूआरएल है, वो आप लोगों को नहीं पता लग रहा कि कैसे निकालना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, बताएं मुझे। अब ये भी मैं बताऊं कि आपको कि आपका फेसबुक का यूआरएल क्या है। आपने सिंपल फेसबुक के ऊपर जाना है और यहाँ पे अपनी आईडी के ऊपर क्लिक करना है, और ये जो यूआरएल के अंदर जो भी चीज़ आ रही होगी आपकी आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद उसको कॉपी करके उसके उस फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देना है, बस इतना सा काम है।
अब इसके बाद अगर किसी ने सवाल पूछा ना कि फेसबुक आईडी और यूआरएल इस तरह का, तो मैं सीधा ग्रुप से निकालूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो मेरे लेक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। सारा टेम्पो टूट जाता है और किसी को कोई ख्याल नहीं है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को आके बताने की। दस बज के 5 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट बाकी हैं लेक्चर के अंदर और अभी तक एक गिग नहीं हमसे क्रिएट हुई, सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों के बीच में जो बिला तुका सवालात हैं ना, जो जिनका कोई तुक नहीं बन रहा, वो अब फेसबुक यूआरएल के बारे में बताओ, मैं अब आपको क्या आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर करूँगी। आप अगर आपको फेसबुक यूआरएल का नहीं पता, आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपके लैपटॉप के अंदर स्पेस नहीं है, तो मैं कैसे रिजॉल्व करूँ बताएं? ये मेरा मसला है। एक अटेंडेंस आपसे लग नहीं रही, फ्रीलांसिंग आपने करनी है। वो भी मैं लगा देता हूँ आपकी जगह पे। चले जी, बहरहाल प्लगइन्स की बात कर ली कि हमने प्लगइन्स जो है उसको कितनी जो है वो देनी है, और खुद से आइडिया हो जाता है जब आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करने में तकरीबन कितने प्लगइन्स की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में मैनेज कर सकते हैं। अगर कहीं पे उसको बेसिक पैकेज ख़रीदना है तो उसको उसकी किसी एक शिफ्ट के साथ जो है वो थोड़ा सा तजाद है, वो हमने जो है बेसिक पैकेज में कहा है कि 10 प्रोडक्ट्स हम देंगे, तो क्लाइंट आके कहता है कि यार मैं तुम्हारा ख़रीदूंगा तो बेसिक पैकेज ही, लेकिन ना तुम 10 प्रोडक्ट्स की बजाय मुझे 15 प्रोडक्ट्स दे देना। तो इतना सा काम जो है वो आप उसको दे सकते हैं, टिप के तौर पे भी दे सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिलीवर करेंगे तो वो क्लाइंट खुश भी होगा और आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक अच्छा रिव्यू भी दे के जाएगा। ठीक है, फिर रिवीजन्स की बात करते हैं अब। तो रिवीजन्स के अंदर ये होता है कि आपने उस काम को कितनी दफ़ा रिपीट करके देना है। मतलब ये कि आपने एक काम क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, उसके अंदर कहीं पे कोई मसला आ गया, उसको लगता है कि ये चीज़ जो है वो ठीक से नहीं बनी, या इस चीज़ के अंदर जो है वो आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं कि आप रिवीजन्स दे देते हैं उसको और कहते हैं कि यार एक दफ़ा जब मैंने काम डिलीवर कर दिया ना, तो मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं आएगा ना तो आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज्ड वर्क जो है वो री-डिलीवर कर दूंगा, और उसके अंदर ये होगा कि वो जो भी चेंजेस आपको लगेंगी कि इसके अंदर होने वाली हैं वो मैं आपको दे दिया करूँगा। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लोगों की साइकी ये होती है कि वो यहाँ पे ना रिवीजन्स अनलिमिटेड दे देते हैं। वो लोगों को ये कहने की कोशिश करते हैं कि जी मैं तो अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा आपको, जब भी मसला आएगा ना आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिवाइज्ड वर्क जो है वो दे दूंगा। और यहाँ पे मुझे इन लोगों से थोड़ा सा इख्तलाफ जो है वो इसलिए होता है कि हम जो है यहाँ पे एक बिज़नेस चला रहे होते हैं जब, तो बिज़नेस चलाने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने चीज़ों को बिल्कुल फ्री के अंदर नहीं रखना। आप अगर अपनी स्किल और अपनी सर्विस को खुद से वैल्यू नहीं देंगे तो आपकी सर्विस को कोई और वैल्यू नहीं देगा। रिवीजन्स देने का मतलब ये है मेरे जहन में कि आप अगर लेट सपोज यहाँ पे 4 रिवीजन्स दे देते हैं और कहते हैं कि जी मैंने आपको काम करके दिया है, मैं 4 रिवीजन्स भी साथ दूंगा, इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है और आपको पता है कि मैं कभी पहली दफ़ा में काम ठीक नहीं करता, और आपका क्लाइंट उसने रिवाइज वर्क के लिए अप्लाई करना ही करना है और आपको रिवीजन जो है वो देनी ही पड़नी है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे अनलिमिटेड रिवीजन्स कम से कम आप नहीं लिखें। जितनी कम रिवीजन्स के ऊपर आप उसको सेटिस्फाई कर सकें करें। ठीक है, मैं आम तौर पे जो रिवीजन्स देता हूँ वो 1, 2 और 3 होती है। मतलब बेसिक पैकेज के अंदर 1 रिवीजन,
स्टैंडर्ड में 2 और प्रीमियम में 3। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक ले जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो आपने रिवीजन्स उनको नहीं देनी, रिवाइज्ड वर्क प्रोवाइड नहीं करना। हाँ, अलबत्ता अगर वो आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी है तो फिर आप उसको रिवीजन्स दे सकते हैं, वो उसको हम गिग एक्स्ट्रा के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद उसकी प्राइस हम सेट कर लेते हैं कि उसको हमने कैसे लेके चलना है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो आपका उस्ताद होगा इसके अंदर वो होगा आपकी ये वाली मार्केट। ठीक है, मैं अगर इसको USD के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं तो आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि लोग अगर ई कॉमर्स सर्विस बेच रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस बेच रहे हैं, तो वो कितने डॉलर्स के अंदर सेल कर रहे हैं उसको। 110, 150, 80, 70, 75, 40, और फिर उन्होंने उसके अंदर सर्विसेज क्या क्या दी हैं, 100, 70। और अपनी हमने जो सर्विसेज देने की कोशिश की है, लोग भी क्या वही सर्विसेज दे रहे हैं अपनी गिग के अंदर या फिर नहीं। ठीक है, तो वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी सर्विस को जो है वो जहन के अंदर रखते हुए आपने अपनी प्राइस यहाँ पे लिखनी है। ना तो प्राइसेस को इतना कम ले आना है कि लोग आपकी प्राइस के ऊपर शक करने लगें। आप लोग जैसे अगर कोई पिज़्ज़ा है जिसकी प्राइस जो है वो 3000 रुपये है और आप उसी पिज़्ज़े को अगर 200 रुपये में बेचना शुरू कर दें तो लोग फिर आपके जो पिज़्ज़ा है या पिज़्ज़ा शॉप है उसके ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं 200 रुपये का पिज़्ज़ा दे रहा है, पता नहीं क्या डाला होगा इसने इसमें। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा जो है वो लोगों को क्लाइंट्स को कन्विंस नहीं करती। लेकिन हमारे देन में वही पाकिस्तानी सोच होती है कि यार अगर मैं कम प्राइस रखूँगा ना तो लोग ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे बात यह है कि हम पाकिस्तानी लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो लोग जो हैं वो क्वालिटी डिमांड करते हैं। वो बॉदर नहीं करते कि आपकी जो प्राइस है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। ठीक है, अगर आप क्वालिटी वर्क से उसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो ऐसा भी हो सकता है, मैंने खुद देखा है कि वो $5 का अगर ऑर्डर है तो वो $50 टिप के तौर पे दे जाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, क्वालिटी वर्क आपने प्रोवाइड किया हो, तो फिर आपको प्राइस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छी प्राइस के अंदर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा आपको प्राइस को कम रखना है, लेकिन इतना भी कम नहीं लेके आना कि वो आपने अपना 3000 वाला पिज़्ज़ा 200 में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, मोहम्मद ताहिर का एक सवाल है कि सर अगर हमने एक पैकेज में डिस्क्रिप्शन लिखी है कि वेबसाइट में जो बग्स हैं सिर्फ वो फिक्स करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसमें ये है मोहम्मद ताहिर साहब, आपने जब बग फिक्सिंग की गिग लगानी है ना तो बग फिक्सिंग की गिग के ये वाले जो ऑप्शंस हैं ना ये और होंगे, उसमें आपसे वो नहीं पूछेंगे कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। ठीक है, तो जब आप कैटेगरी बग फिक्स यूज़ करोगे ना तो यहाँ पे ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये कुछ और नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो वो वहाँ से आप उसको उस हिसाब से जो है वो मैनेज कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर जो पेमेंट गेटवे है लाजमी प्रीमियम पर ही देना है या स्टैंडर्ड और बेसिक पर नहीं दे सकते? दे सकते हैं जी, बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो मैं आपको सिंपल अभी गिग बनाना सिखा रहा हूँ। आप लोग इससे ये मत सीखें कि मैं कहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ गिग बनाना सिखा रहा हूँ। इसके कुछ स्टेप्स के बारे में बता रहा हूँ कि आपने ये स्टेप्स किस तरह जो है वो कंप्लीट करने हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप जहाँ पे जो सर्विस देना चाहें वो आप दें, लेकिन मेक श्योर कि आप उसके पैसे भी उतने ही चार्ज कर रहे हों ताकि क्लाइंट्स के साथ आपका बाद में झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो और आपकी फाइबर की प्रोफाइल के ऊपर कोई बुरा रिव्यू ना आए। ठीक है, जो भी आप सर्विस दें कोई मसला नहीं है, आप बेसिक के अंदर ही सारा कुछ दे दें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, प्राइस जो है वो मैंने सर्विसेज के लिहाज से मैनेज कर दी। लेट सपोज मैंने इसकी प्राइस जो है वो $60 कर दी, इसको मैं $95 कर देता हूँ और इसको 140 या 145 या 150 कर देते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद अब ये भी प्राइसेस मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ना ज़्यादा हाई रखनी है ना ज़्यादा कम रखनी है, लेकिन एक आइडिया आपने इस मार्केट से ले लेना है कि इस मार्केट के अंदर जो आप सर्विस बेचना जा रहे हो, ऑलरेडी अगर कोई लोग उस किस्म की सर्विस बेच रहे हैं तो उन्होंने अपनी प्राइस कैसी रखी हुई है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है
और इसके अंदर आप लोग कुछ चीज़ें बताते हो, लाइक आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की बात करते हो, तो ये वाली तो डिलीवरी ऑलरेडी आप दे रहे हो ना एक दिन के अंदर बेसिक पैकेज। तो आप क्या करते हो, आपने यहाँ पे लिखा है कि गोल्ड पैकेज जो है वो मैं 3 दिन के अंदर डिलीवर करूँगा। तो अगर मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की बात करूँ तो स्टैंडर्ड वाले को मैं अगर लिख दूँ कि भाई मैं तुमसे जो है ना वो जो गोल्ड पैकेज मैं ऑलरेडी 3 दिन के अंदर डिलीवर कर रहा हूँ, वो मैं आपको 1 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा अगर मुझे तुम $15 एक्स्ट्रा दे दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे अपने दूसरे कामों को पसे पुश्त डाल के तुम्हारे काम को सॉल्व करना है। वो मैं काम ऑलरेडी तुम्हें 3 दिन के अंदर डिलीवर कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए तो मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड पैकेज 1 दिन के अंदर तुम्हें मैं डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उसके मैं $15 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। और प्रीमियम पैकेज है उसकी ऑलरेडी डिलीवरी कितनी है, नॉर्मल डेज में 5 डेज है, तो मैं कहता हूँ कि वो जो प्रीमियम है वो मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा इफ़ यू गिव मी एक्स्ट्रा $25। तो ये आप अपनी मर्जी से इसको मैनेज कर लें। फिर उसके बाद एडिशनल पेज की बात करते हैं। मैंने कहा जी बेसिक पैकेज के अंदर मैं तुम्हें 5 पेजेस जो है वो डेवलप करके दूंगा। मैं कहता हूँ एडिशनल पेज जो है $5 के अंदर तुम्हें दे दूंगा। और पेमेंट गेटवे, अगर तुम्हें बेसिक पैकेज के अंदर भी पेमेंट गेटवे चाहिए तो तुम्हें मुझे $20 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है सारे फिल करने हैं, ठीक है। कोई आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को जो है वो टारगेट कर लें, और फिर उसके बाद एडिशनल रिवीजन्स को टारगेट कर लें। हम बेसिक पैकेज के अंदर 1 रिवीजन दे रहे हैं, मैं यहाँ से कहता हूँ कि तुम्हें मैं जो है वो 1 एक्स्ट्रा रिवीजन दूंगा अगर तुम $5 मुझे और दे दोगे। ठीक हो गया, एडिशनल रिवीजन जो है वो मैं दे देता हूँ। किसी भी पैकेज में जाके ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अगर उसने 2 रिवीजन ऑलरेडी गोल्ड पैकेज में ले लिए हैं, अब जो है वो और एक्स्ट्रा रिवीजन वो मांग रहा है, तो अब उसको $5 जो है वो पे करने पड़ेंगे। फिर जो है वो खुद से वो चीज़ें चेंज कर सकता है और मुझे रिवाइज्ड वर्क देने के लिए अप्लाई कर सकता है। सेव एंड कंटिन्यू किया और आगे डिस्क्रिप्शन की तरफ मूव कर गए। सर व्हाट इज़ गेटवे? गेटवे का मतलब ये होता है कि आप वेबसाइट से जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो ऐड टू कार्ट और चेकआउट करने के बाद आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें, अपना कार्ड अटैच करके, एटीएम कार्ड, मास्टर कार्ड अटैच करके ऑनलाइन पेमेंट कर दें और वो चीज़ आपके घर पे डिलीवर हो जाए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर यूज़ होती है वो है कैश ऑन डिलीवरी। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ई कॉमर्स बिजनेसेस चल रहे हैं वो आमतौर पे जो पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ करते हैं कि लोग एतबार नहीं करते कि पता नहीं वो चीज़ हमारे घर पे डिलीवर होगी भी या नहीं। तो वो कहते हैं कि भाई जब हमारे डोर स्टेप के ऊपर वो चीज़ आ जाएगी तो तब हम जो है वो तुम्हें पैसे देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो फ़िलहाल अभी एक पेमेंट मेथड कामयाब है वो यही है कि कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है जी। अब उसके बाद अगली बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसा है कि आपने पूरी सर्विस, जो भी सर्विस है आपकी, उसको डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और पूरा कंप्लीट एक एक चीज़, एक एक टूल, एक एक जो है वो बात करनी है। आपने अपनी स्किल की, आपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात करनी है, पुराने जो आप वेबसाइट्स डेवलप कर चुके हैं, और फिर इस सर्विस के अंदर आप जो है वो किन किन चीज़ों को टारगेट कर रहे होंगे और कैसे मैनेज कर रहे होंगे क्लाइंट की सेटिंग्स को। तो 10-15 लाइनों का डिटेल आपने यहाँ पे लिखना है और कोशिश करें कि ऐसे जैसे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखा गया है, आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर उन स्किल्स को, उन फीचर्स को जो है वो डाल दें जिन फीचर्स को आप उस सर्विस को, उस क्लाइंट को देने वाले हैं। ठीक है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लास्ट पे या स्टार्ट में आप गिग के एक चीज़ लिख देते हैं कि यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट अस बिफोर प्लेसिंग एनी ऑर्डर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स अबाउट सेलेक्टिंग पैकेज और इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स वी आर ऑलवेज हेयर टू फैसिलिटेट यू। ठीक है। तो इस तरह की जो लाइन है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल के ऊपर आके बगैर आपसे कम्युनिकेट किए आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और बताते नहीं हैं कि भाई क्या करना है, मेरी साइट कौन सी है। उनको पता नहीं होता कि ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। उनके लिए आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नोट लिख देते हैं कि सर ऑर्डर करने से पहले मेरे साथ कम्युनिकेट कर लें, कांटेक्ट कर लें, ताकि हम पहले सेटलमेंट कर लें कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व करवानी है मेरे से और मैंने आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है, इस तरह की लाइन आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी लिखनी है।
सर हम पेमेंट गेटवे का यूज़ सीखेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पेमेंट गेटवे हम कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स के अंदर। जो पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, उनके लिए तो कैश ऑन डिलीवरी है, सिंपल। तो जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो आपने पेपाल का पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, तो उसका यूजेज हम इंशाल्लाह सीख लेंगे, कोई मसला नहीं है। सर डिस्क्रिप्शन लिखने की भी कोई टेक्निक है? टेक्निक यही है कि ग्रामरली को लाजमी यूज़ करें। बहुत सारे लोगों को मसला आता है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लिखने के अंदर, तो आप लोग ग्रामर के अंदर मसला कर देते हैं। आप लोगों का सेंटेंस जो है वो एग्जैक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता लोगों को, आपके मैसेज को। तो आपने सिंपल करना यह है कि अपनी सर्विसेज को एक अच्छे वे के अंदर डिस्क्राइब कर देना है और लोगों को बता देना है कि भाई तुम्हें ये सर्विसेज मैं देने जा रहा हूँ। सर अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन को कैसे इफेक्टिव करेंगे? ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है इसमें कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने ऐड किया है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग नहीं लिख सकते, बताएं। मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट ई कॉमर्स सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस देन यू आर एग्जैक्टली एट द राइट प्लेस। वी आर प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर प्रोडक्ट्स टू बी सेल आउट इन द इंटरनेशनल मार्केट। We will make a highly professional e-commerce website as well as a Facebook page for a greater audience. Your website will include design customization, install theme and plug-in, responsive design, social media integration, Google Map setting। ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बेटर आइडिया ये बताया है कि आप फाइवर की दूसरी गिग्स सर्च करें और उनकी डिस्क्रिप्शन को देखें और उनकी डिस्क्रिप्शन को जाके जो है वो उनसे आइडिया लें और उससे जो है वो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसको किस तरह लेके चलना है, ठीक है। सिर्फ आइडिया लेना है, उनकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना आपने। हाँ, ये कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अपने वर्ड्स के अंदर लिख लें, लेकिन बिल्कुल भी कॉपी करने की इजाज़त किसी को नहीं है। अच्छा, बहरहाल अब चलते हैं जी दोबारा से वापस अपनी डिस्क्रिप्शन के तरफ। मैं अभी फ़िलहाल इसी डिस्क्रिप्शन को जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पूरी डिस्क्रिप्शन खुद से दोबारा से लिख सकें। तो इस डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी किया और अपने डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के अंदर डाल दिया। ये देखें, मेक श्योर आपके पास 1200 जो है वो कीवर्ड्स और कैरेक्टर लिखने की इजाज़त है आपको। तो उन्हीं कीवर्ड्स, उस स्पेस को बड़ा वाइजली यूज़ करें। ये ग्रामरली देखें आप लोगों का हेल्प करेगी। मैं अगर जहाँ जहाँ पे गलती है ना, मैंने ग्रामरली की एक्सटेंशन जो है वो यूज़ की हुई है, इंस्टॉल की हुई है। जहाँ जहाँ पे गलती आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर, ग्रामर के अंदर, तो ये मुझे खुद से सजेस्ट कर रहा है। वी आर प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड आउट। अब देखें ना, सोल्ड लिखना था यहाँ पे, तो मैंने सेल लिख दिया, तो सोल्ड लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो रिमूव कर देगा उस एरर को। सोल्ड आउट इन दी इंटरनेशनल आना था। तो ये देखें, ये खुद से मुझे सजेशन दे रहा है ग्रामरली। इसका यूजेज ये है, बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा था तो इसको यूज़ करने में, तो ये अब आप लोगों को इसका जो यूजेज है वो पता लग जाएगा। अब ये देखें, इंटरनेशनल मार्केट का एम कैपिटल है, तो इसने मुझे सजेशन दे दी कि मार्केट का एम छोटा करके देना। ग्रेटर, तो पेज फॉर ए ग्रेटर, ठीक है। फिर उसके बाद योर में क्या मसला है, डॉट के बाद स्पेस नहीं डाली। नोट, तो आपका काम सिंपल ये है कि आपने यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर हॉवर करना है, तो आप लोगों को ये एग्जैक्टली सेम जो ठीक वाली अंग्रेज़ी है वो आप लोगों को बता देगा ये। ले जी, तो यहाँ तक हमने डिस्क्रिप्शन लिख ली। और इसके बाद हमारा एक सेक्शन है FAQs का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को पता है कि मेरे फाइबर के जो कस्टमर्स हैं उनको ये सवालात जो हैं उनके दिमाग में होंगे और उनको ये कन्फ्यूजन्स होंगी, तो आप लोग ऑलरेडी खुद से सवाल क्रिएट करते हो और ख़ुद से जो है वो उसके जवाब दे देते हो। तो ये एक अच्छा तरीका होता है लोगों को गाइड करने का, अपने क्लाइंट्स की कन्फ्यूजन्स को जो है वो क्लियर करने का, कि खुद से आप सवाल बनाएं और खुद से उसका जवाब दे दें। वो सवाल हों जो आमतौर पे हर एक क्लाइंट के दिमाग में आपको लगता है कि होंगे, तो उनके जवाब आप लोग दे देंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी।
सर क्या हम 4 से 5 सेम टॉपिक के अकाउंट ओपन करके उनकी डिस्क्रिप्शन को शफल करके यूज़ कर सकते हैं? मुदस्सिर, डोंट गो फॉर कॉपी, आप आइडिया लें उनसे सिर्फ, ठीक है? आप आइडिया लेके खुद से डिस्क्रिप्शन लिखें और खुद से उसको रीराइट कर लें अपने अल्फाज के अंदर, अपने लफ्ज़ों में रीराइट करके, तो फिर जो है वो उनको मैनेज कर लें। अगर मैं ऐड FAQ, सिंपल एक FAQ में ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ पे मैं FAQ लिख देता हूँ कि डू यू प्रोवाइड डोमेन होस्टिंग सर्विस with the development या होस्टिंग सर्विस आल्सो, ठीक है? क्लाइंट आपसे, मतलब ये इस किस्म की कोई कन्फ्यूजन क्लाइंट के दिमाग में हो सकती है कि हो सकता है उसने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए अभी तक कोई डोमेन नहीं खरीदा, अभी तक कोई जो है वो होस्टिंग जो है वो बाय नहीं की, तो वो क्लाइंट के दिमाग में ये हो सकता है कि हो सकता है ये जो फ्रीलांसर है, मैं इससे डेवलपमेंट की सर्विस खरीद रहा हूँ, हो सकता है ये मुझे डोमेन और होस्टिंग दे दे। तो आप अगर, तो आपके पास कोई मैंने जैसे आप लोगों को रिकमेंड किया था ना वो hostingu.com, ठीक है? मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि hostingu.com से होस्टिंग बाय करते हैं, ये यहाँ से 2500 रुपये की एक होस्टिंग बाय करते हैं और अपने जो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं उनको जो है वो $50 के अंदर, $60 के अंदर वो होस्टिंग और डोमेन ही सेल कर देते हैं, ठीक है? तो ये भी एक अच्छी सर्विस हो सकती है। तो अगर आप इस तरह की भी कोई सर्विस अपने क्लाइंट्स को साथ देना चाहते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि येस आई कैन बाय अ डोमेन एंड होस्टिंग फॉर यू। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते, अगर आप उनको डोमेन और होस्टिंग बाय करके नहीं दे सकते, तो आप यहाँ पे लिख दें कि नो आई विल नॉट प्रोवाइड द डोमेन एंड होस्टिंग विद इन दिस सर्विस, या इस तरह हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं नो आई विल नॉट प्रोवाइड द डोमेन एंड होस्टिंग विद दिस सर्विस, बट इफ यू से आई कैन बाय इट फॉर यू इन सम एक्स्ट्रा डॉलर्स। नहीं जी, तो ठीक है जी, इस तरह का भी काम आप लोग कर सकते हैं कि आप उसको ये बता दें कि भाई मेरे पास तो ऐसी कोई सर्विस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको ख़रीदनी है आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक? डिस्कनेक्ट हुआ और हमें कुछ भी होगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सब लोगों को या नहीं? आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू हुआ है। एक दफ़ा कंफर्म कर दें अगर आवाज़ क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है आवाज़ सब लोगों को जी? चलें इसे आगे अब। ठीक है, चलें आ जाए जी। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अभी हम सिर्फ गिग लगाना सीख रहे हैं। अभी ये सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करनी आती, कोई मसला नहीं है। अभी हम सिंपल ये देख रहे हैं कि आपके पास
ऑलरेडी अगर कोई स्किल्स हैं तो आप उन स्किल्स को फाइवर के ऊपर कैसे पब्लिश कर सकते हैं और उन स्किल्स के ऊपर कैसे ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, गिग क्रिएट करना सीखना है यहाँ पे। डोंट वरी कि मैंने अंदर क्या लिखा है, ये भी चीज़ें इंशाल्लाह हमें तकरीबन 1 महीने से पहले जो है वो सीख लेंगे। इसके अंदर परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप भी आज का जो लेक्चर है उसके अंदर सिर्फ ये सीखें कि गिग लगानी किस तरह है और किस स्टेप के ऊपर हमने क्या लिखना है और किस तरह जो है वो गिग रैंक करनी है अपनी। ठीक है जी, तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया यहाँ पे और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अच्छा जी, अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट क्या होती है कि रिक्वायरमेंट के अंदर आप लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑर्डर के ऊपर काम स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होती हैं। ठीक है, और सर क्रिएटिंग गिग इटसेल्फ इज अ सर्विस ऑन फाइवर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आप गिग क्रिएट करने के भी पैसे चार्ज कर सकते हैं लोगों से। और अच्छा, रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे तो रिक्वायरमेंट में ये होता है कि आपको जैसे अगर किसी वेबसाइट को बनाना है, डेवलप करना है, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं उसको लॉगिन करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए, उसके ऊपर आपको काम करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है यूज़र नेम, या फिर आप उसे कह सकते हो कि एडमिन एक्सेस ऑफ द cPanel एंड वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि आप क्लाइंट को ये कह रहे हो कि मुझे इस ऑर्डर के ऊपर काम स्टार्ट करने से पहले क्या करना है कि आपने मुझे इस वेबसाइट का जो cPanel है उसकी एक्सेस देनी है और इसके साथ साथ जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है उसकी एक्सेस देनी है। ठीक है, तो इस फ्री टेक्स्ट के अंदर आप उसे आंसर जो है वो रिक्वायर करेंगे और मैं यहाँ से आंसर इज मैंडेटरी कर देता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट फिल किए बगैर जो क्लाइंट है वो ऑर्डर प्लेस ना कर सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। इस तरह की और रिक्वायरमेंट्स भी आप लिख सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स भी डाल सकते हैं अपने इस सेक्शन के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद अगली जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है और वो है हमारा गिग फोटोज़ के रिलेटेड। गिग फोटोज़ का मतलब ये है कि ये आपका मेन सेक्शन है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे जाते हैं तो आप लोगों को ये एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये है, और लोगों ने अपनी पिक्चर्स भी लगाई हैं और साथ अपनी सर्विसेज भी डिस्क्राइब की हुई हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, ये भी है, अपनी पिक्चर भी लगा रहा है और साथ अपनी सर्विसेज भी लगा रहा है। तो इस तरह की पिक्चर जो है वो आप सिंपल जाएंगे canva.com पे और canva.com का एक यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन के अंदर आप वही यूज़र नेम देंगे जो मैं इस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर चुका हूँ, वो प्रीमियम अकाउंट का यूज़र नेम है। ठीक है, और उसको लॉगिन करके उससे तो आप वहाँ पे अपनी गिग इमेजेस जो है वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अब गिग इमेजेस होनी कैसी चाहिए उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गिग इमेजेस की जब मैं बात करता हूँ तो सिंपल रखना है हमने। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अगर मैं कुछ दिखा दूँ यहाँ पे, अगर कोई अच्छी इमेज नहीं है उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूँ तो ये देखें ज़रा यहाँ पे। अगर मैं इस इमेज की बात करता हूँ, ये महविश ताहिर कोई फ्रीलांसर है, उसने अपनी ये जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मैं सिर्फ ये तो गिन सकता हूँ कि ये बुलेट पॉइंट्स कितने हैं, लेकिन मेरे से ये पढ़ा नहीं जा रहा कि उसने ये क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने उसका फॉन्ट साइज इतना कम कर दिया है, इतना छोटा कर दिया है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो रीडेबल फॉर्म के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। इसके मुकाबले में मैं अगर इस गिग को देखूं तो यहाँ पे जो कलर स्कीम उसने यूज़ की है फॉन्ट की के ब्लैक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर वाइट कलर के फॉन्ट के अंदर वो लिख रहा है कि प्रॉफिटेबल स्टोर सेटअप, ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके क्लाइंट्स को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए।
ठीक है। तो अगर आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर चीज़ें लिख रहे हो तो मेक श्योर कि उनको इतना छोटा ना कर दें कि वो नज़र ही ना आए हमें, ठीक है। उनका फॉन्ट साइज़ कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आसानी से पढ़े जा सकें और वो रीडेबल हों, ठीक है। तो कैनवा के अंदर आप आसानी से इस किस्म के इमेजेस जो हैं वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप यहाँ पे लाके अपने गिग फ़ोटोज़ के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 गिग फ़ोटोज़ हैं जो आप लगा सकते हैं। प्राइमरी इमेज होता है, फिर उसके बाद 2 पिक्चर्स जो हैं वो दूसरी होती हैं। लेकिन इससे भी बेटर वे जो है वो ये है कि आप अपनी पिक्चर के साथ साथ गिग वीडियो जो है वो भी अपलोड करें। गिग वीडियो लगाने के लिए मैंने आप लोगों को एक टूल जो है वो दे दिया है ग्रुप के अंदर, वीडियो एफएक्स मेकर के नाम से। उस वीडियो एफएक्स मेकर को इंस्टॉल करें। वहाँ पे आप तकरीबन 30 से 75 सेकंड की कोई एक वीडियो क्रिएट कर लें। आप 75 सेकंड की कर लें, आप कम से कम जो है वो 45 से 75 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएं, ठीक है। इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा नहीं, तो आप कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड की एक वीडियो क्रिएट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर आप अपनी सर्विस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने पैशन को, अपने फ्रीलांसिंग के ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं क्लाइंट्स की, और फास्ट डिलीवरी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि क्लाइंट के लिए एक 30 सेकंड की वीडियो देखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कि वो डिस्क्रिप्शन की 15-20 लाइनें पहले डिटेल के अंदर पढ़े और फिर उसको पता लगे कि इस गिग के अंदर क्या सर्विस मिल रही है हमें। तो बेटर तरीका ये है कि आप एक वीडियो भी साथ अपनी बनाएं, क्योंकि वीडियो वाली जो गिग्स होती हैं फाइवर उनको 400% ज़्यादा सपोर्ट करता है और उनके ऊपर ज़्यादा इम्प्रेशंस जो हैं वो आ जाते हैं। आपको ज़्यादा जो है वो मार्केट मिल जाती है। अच्छा, canva.com भी मिल गया आप लोगों को गिग फोटोज़ क्रिएट करने के लिए। वीडियो एफएक्स मेकर भी प्रीमियम मिल गया आपको गिग वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो वो पिक्चर्स वहाँ से क्रिएट करके आप लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अभी मेरे पास अगर कोई पिक्चर्स पड़ी हैं फाइवर, मैं गूगल से उठा लेता हूँ, लेकिन आपने गूगल से नहीं उठाना, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो खुद से वो गिग इमेज क्रिएट करना है उसके अंदर canva.com के अंदर और फिर लगाना है। यहाँ पे क्योंकि टाइम कम है इस वजह से मैं क्रिएट नहीं कर सकता। फाइवर गिग इमेज फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट। सर ऑन विच फॉरम वी विल कम्युनिकेट विद कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास राबिया अशफाक जैसे इनबॉक्स होता है, आपके मैसेंजर होता है, आप मैसेजेस कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही आप जो है वो इधर भी आ सकते हैं। आपके फाइवर के अंदर भी मैसेजेस करने का, क्लाइंट्स को मैसेज करने का ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो वो कोई मुश्किल की बात नहीं है आपके लिए। जैसे मैसेज आप अपने दोस्तों को करते हैं वैसे ही आप अपने क्लाइंट्स को कर रहे हो। सेव इमेज में कर लेता हूँ इसको यहाँ पे और इसी को लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल। लेकिन आप लोग जो है उसको यूज़ करेंगे, आप canva.com को जो है वो यूज़ करेंगे और उसको लगाएंगे। कॉपीड इमेज या गूगल का इमेज जो है वो आपने नहीं लगाना। नहीं जी, ये इमेज लग गया। कोई पीडीएफ है अगर अपलोड करने के लिए तो वो पीडीएफ अपलोड कर दें, वरना आप ऐसे ही जा सकते हैं। ले जी, अब हमारे पास आखिरी गिग है, पब्लिश करने का ऑप्शन है हमारे पास। तो ये हमने गिग पब्लिश कर दी। इसके बाद वो कहता है अगर आप इसको सोशली शेयर करना चाहते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो आप इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी तक का जो काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और एक नई गिग जो है वो हमने अपनी प्रोफाइल के ऊपर प्लेस कर ली है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो टाइटल था इसको मैं जाके यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। मैं अगर गिग्स वाले सेक्शन में आता हूँ, एक गिग एक्टिव है, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एडिट के ऊपर जाऊँगा
तो मैं अब उसका गिग टाइटल जो है वो एडिट करके इसको एक प्रोफेशनल टाइटल दे सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ कि आई विल डेवलप अ स्टनिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो अब वो मुझे साथ सजेशन भी दे रहा है कि जस्ट परफेक्ट है ये टाइटल, इसको मैं करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। नहीं जी, चेंजेस सेव हो चुकी हैं। अब हमारी रिफ्रेश करते हैं इसको, तो अब ये देखें मेरा टाइटल जो है वो सेव हो चुका है, आई विल डेवलप अ स्टनिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट। मैं अगर इसको अपनी प्रोफाइल पे जाके व्यू करना चाहूँ तो मैं यहाँ से व्यू भी कर सकता हूँ। ये देखें अब मेरी गिग जो है वो कुछ ऐसी लग रही है, आई विल डेवलप अ स्टनिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पहले तो उसकी कैटेगरी आ रही है जो हमने सेलेक्ट की थी, प्रोग्रामिंग एंड टेक, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, फुल वेबसाइट क्रिएशन। ये उसका गिग इमेज आ रहा है। फिर उसके बाद ये उसकी डिस्क्रिप्शन है और इसके बाद ये हमने जो प्लेटफॉर्म्स डाले थे कि सोशल मीडिया सपोर्टेड प्लगइन्स डाले थे, सोशल मीडिया, इन्वेंट्री, मेंबरशिप, फॉर्म, गैलरी और वो कॉमर्स। फिर उसके बाद ये हमारे पैकेजेस आ गए कि बेसिक पैकेज $60 में है, स्टैंडर्ड जो है वो 95 में है, प्रीमियम जो है वो 145 में है और उसके अंदर हम कौन कौन सी सर्विसेज कितनी कितनी तादाद के अंदर दे रहे हैं वो सारा एक टेबुलर फॉर्म के अंदर उसने बना के बता दिया। जैसे हमने कहा था बेसिक पैकेज में 5 पेजेस बनाएंगे, इसमें 7 बनाएंगे, इसमें 9 बनाएंगे, तो वो सारा उसने एक अच्छे वे के अंदर बता दिया। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल चेंजेस हमने कहा था कि एक्स्ट्रास जो है हम दिया करेंगे। उसमें हमने बात की थी डिलीवरी टाइम की, तो डिलीवरी टाइम हमने कहा कि अगर तुम्हें वो 1 डे के अंदर चाहिए तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा $15 पे करने पड़ेंगे और तुम्हारा टोटल बिल $110 बन जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर ही लेना है तो अब 95 है, जैसे ही वो 1 डे सेलेक्ट करेगा तो वो 110 हो जाएगा। ठीक है, सेम इधर है, 5 दिन के अंदर 145 में मिल रही है, लेकिन अगर 2 में लेनी है तुमने तो $170 पे कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये FAQs डाले थे हमने कि डू यू प्रोवाइड डोमेन एंड होस्टिंग सर्विस आल्सो। तो यहाँ पे हमने जो जवाब लिखा था वो जवाब यहाँ पे शो हो रहा है, नो आई विल नॉट प्रोवाइड द डोमेन होस्टिंग सर्विस विद इन दिस सर्विस बट इफ़ यू से आई कैन बाय इट फॉर यू इन सम एक्स्ट्रा डॉलर्स। और इसी के साथ रिलेटेड टैग्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे भी एक टेबुलर फॉर्म के अंदर जो बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस हैं उनको डिस्क्राइब किया गया। ठीक है जी, आज की जो गिग क्रिएशन है इसके अंदर अब कोई मसला है तो अब बताएं मुझे, और सवाल जितने करने हैं अब कर लें। अब बताएं किसको फेसबुक का URL नहीं मिल रहा। मैं बताता हूँ अभी सब लोगों को कि फेसबुक का URL कहाँ से निकालते हैं। आज का जो लेक्चर है वो कितने लोगों के लिए नया था। आज जो हमने बातें डिस्कस की हैं, क्या आज से पहले किसी ने फाइवर गिग क्रिएशन जो है आप में से पढ़ी है ऐसे या नहीं पढ़ी है। जो चीज़ें आज हमने सीखी हैं वो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऑलरेडी हमें पढ़ चुके हैं कहीं से, तो आप लोग प्लीज़ मुझे भी वो बताएं और मैं भी वहाँ से थोड़ा सा जो है वो देख सकूं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आप लोगों को खुद से इनकी जो है ना इसके जो पर्क्स हैं वो नज़र आना शुरू होंगे। सर कुछ गिग्स के लिए टेस्ट भी अटेम्प्ट करना पड़ता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो विदाउट टेस्ट जो है वो गिग्स एक्सेप्ट नहीं करती, तो आप छोटा सा एक टेस्ट होता है उसको जो है वो दे लें तो आप उस कैटेगरी के अंदर गिग प्लेस कर सकते हैं। मेरे लिए बिल्कुल नया था। ठीक है जी, नो सर नहीं पड़ी, गुड। चले ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है गिग लगाने के हवाले से? जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं, ओवरव्यू है, फिर डिस्क्रिप्शन की बात की हमने, गैलरी की बात की, और देखें सिर्फ मैंने ये नहीं बताया कि आपने गिग इमेज जो है वो यहाँ से लगाना है, मैंने आपको साथ टूल भी दिया है कि आप यहाँ पे जाके खुद से गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने वीडियो लगाने की बात की है तो मैंने साथ ये भी बताया कि वीडियो क्रिएट कहाँ से करनी है आपने जाके। ठीक है, अगर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखने की बात की है तो ठीक तरह से डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है और ग्रामरली से अपने एरर्स को कैसे रिमूव करना है
सारे टूल्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। अब भी अगर आप लोग अच्छी गिग्स नहीं लगा सकते तो इससे ज़्यादा आसानी मैं आप लोगों के लिए पैदा नहीं कर सकता। गिग क्रिएट तो पहले भी की है, बट आपने जो कुछ बताया उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। चलो ये अच्छी बात है। Sir, it was new for me, but your teaching method made it easier. सर हम अपने फाइवर अकाउंट पर गिग्स बनाएं? हाँ जी बिल्कुल बनाएं। जो जो सर्विसेज आपके पास है आप उन सर्विसेज को फाइवर पे पब्लिश करें, उन गिग्स को लगाएं, उनकी बाय रिक्वेस्ट को जो जैसे ही शो होती हैं आप उनको ऑफ़र सेंड करें और उनसे जो है वो ऑर्डर लेना स्टार्ट करें। सर ये फील्ड ही न्यू मेरे लिए, तो बैकग्राउंड मेरा जोलॉजी है बट समझ आ रही है फुल। चलें जी अच्छी बात है। मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो नॉन टेक्निकल पर्सनस हैं उन तक कम से कम मेरा मैसेज पहुंच जाए और उनको चीज़ें जो हैं वो डिटेल से पता लग जाए, उनके लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि डर बैठा हुआ है लोगों के दिलों में कि पता नहीं प्रोग्रामिंग कितनी मुश्किल है, डेवलपमेंट जो है वो बहुत औखा काम है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अब रिमूव करना है मार्केट से कि लोगों के दिलों से ये चीज़ निकले और उनको पता चले कि ये जो है वो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर जो है डेवलपमेंट है और उसके अंदर आप जो है वो एक स्किल है छोटी सी, उसको आसानी से सीख सकते हैं और उसके बाद एक अच्छे वेब डेवलपर के तौर पे, एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं। सर आप इतनी डिटेल से बताते हैं सब क्लियर हो जाता है। थैंक्स सर। अच्छा सर अब मैं अपना अकाउंट चेक करवा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, अब मेरे पास मेरी शुगर लो हो चुकी है बोल बोल के आप लोगों के साथ, और मेरा दिमाग इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं आप लोगों के और प्रोफाइल चेक करूं। किसी दिन रखेंगे, अलहदा से लेक्चर रखेंगे उसका, और उस दिन आप लोगों की प्रोफाइल चेक कर लेंगे। सर आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा हूँ एफएम पे भी साथ साथ एक शो कर लिया करूँ। जब से आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर देने लगा हूँ तब से ट्रेनिंग हो गई है। सर प्रोफाइल पिक्चर पर किस तरह की पिक्चर यूज़ करनी चाहिए? एक स्माइलिंग फेस की पिक्चर हो आपकी प्रोफाइल पिक्चर, जो आपके फाइबर के प्रोफाइल की पिक्चर है, डीपी है जो आपकी अपनी हो, जिसके अंदर आपका प्यारा सा मुखड़ा नज़र आ रहा हो और स्माइलिंग फेस हो, ठीक है, तो वो जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। कोशिश करें कि लोगोज वगैरह यूज़ ना करें। लड़कियों को मसले आते हैं कि वो अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहते फाइबर पे, तो वो लोगो वगैरह और इस तरह की सर्विसेज के हवाले से कोई चीज़ें जो है वो फाइबर के ऊपर लगा लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम लड़के जो हैं वो अपनी पिक्चर जो है वो लगाएं ताकि आप एज अ ब्रांड जो है वो लोगों के दिलों में छा जाएं और आपकी शक्ल जो है वो लोगों के दिलों में जो है वो छप जाए और फाइबर पे जब भी वो स्क्रॉल कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको आपकी शक्ल नज़र आए, उनको याद आ जाए कि यार इस बंदे से मैंने ये फ़लाँ सर्विस जो है वो ख़रीदी थी। सर यू आर डिलीवरिंग सो इफेक्टिवली, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। सर हम पेमेंट गेटवे स्टडी करेंगे? हाँ जी करेंगे भाई, जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। Sir, the login premium accounts that you are providing us like Canva, Grammarly, Video Maker, etc. are for a lifetime or for a limited time? ये सर लाइफ टाइम के लिए हैं, आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, डोंट वरी। मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर्ड होती हैं स्टूडेंट्स के साथ। सर वीडियो एफएक्स मेकर के लिए यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं होता। वो मैंने आप लोगों को एक पूरा इंस्ट्रक्शन फाइल साथ बना के दी है, उस इंस्ट्रक्शन फाइल को फॉलो करें, जो जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई हैं उसके मुताबिक सारी स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे तो वो लगेगा। जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है उनको क्यों नहीं मसला आया, आप इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते, फिर इस वजह से जो है वो इंस्टॉल नहीं होता और यूज़र नेम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यू नीड टी, येस ऑफ कोर्स, बहुत ज़रूरत है इस टाइम चाय की। सर जी क्रिएशन वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा प्रोफाइल में। भाई गिग्स वाले सेक्शन में जाओ, मैंने आपको कहा स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करो पहले, ठीक है, और फिर गिग्स पे जाओ तो वहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन होगा। चलें जी फिर आज के लिए इतना बहुत है।
सर आज टी नहीं पीना आपने इसलिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आज चाय नहीं आई, पता नहीं क्या मसला है, अभी तक पहुंची नहीं है। सर वेल वाली लगा सकते हैं पिक्चर, हाँ जी लगाएं, कोई मसला नहीं है, लगाएं। सर आपकी लैंग्वेज सैयद कासिम अली शाह साहब साथ बहुत मिलती है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा जी। डेटा एंट्री की प्रोफाइल है तो वेबसाइट डेवलपमेंट की ये डाल सकते हैं। अगर आपने यूज़र नेम के अंदर डाटा एंट्री लिख दिया है तो फिर फ़ायदा नहीं है, यूज़र नेम नहीं चेंज होगा ना। तो यूज़र नेम जो है मेक श्योर कि आपने अपने नाम पे अगर रखा है तो फिर आप पुरानी गिग्स डिलीट करके अपनी नई गिग्स जो डेवलपमेंट की है वो लगा दें। सर हमारे साथ शुगर भी लगाया करें, बस पढ़ा के चले जाते हैं। अच्छा जी, ये शुगर ही लगा रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ अभी। ये जितने भी लेक्चर 5 दे दिए ये सारे शुगर में ही दे दिए मैंने, और क्या किया, शुगर ही तो लगाया आपके साथ। सर HTML कंप्लीट हो गया है या अभी रहता है जी, अभी थोड़ा सा रहता है। सर अभी कोई स्किल नहीं है मीन, अब सीख लिया है सब, जब स्किल सीख लेंगे तब गिग्स बनाएंगे। नहीं जी, अभी से गिग्स लगानी शुरू करनी है। मैंने आप लोगों को जो HTML की स्किल दे दी है कम से कम वो तो लगा सकते हैं आप, वर्चुअल असिस्टेंट की गिग तो लगा सकते हैं आप, MS वर्ड के ऊपर टाइपिंग की, डाटा एंट्री की, एक्सेल की शीट्स फिल करने की, पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स बनाने की गिग्स तो लगा सकते हैं। अभी मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करूँगा 7 गिग्स पूरी हो जाएगी आप। आज हम सबको पिला दी गरम गरम कुछ लोगों की वजह से। हाँ जी, हरकतें हंस भी लिया करें। अच्छा जी, हंस ही रहा जी मैं, और क्या कर रहा हूँ। सर हाउ कैन प्रमोट आर गिग्स, आप अपनी फाइवर की जो गिग्स हैं उनको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपको लगता है कि उन ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ से हैं, तो उन ग्रुप्स के अंदर आप अपने फाइवर के प्रोफाइल को और गिग्स को जो है उनके लिंक्स को शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सर काइंडली डिस्क्राइब वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है जो आपको वर्चुअली असिस्ट करता है अपने घर पे बैठ के। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेसमैन है UK के अंदर, US के अंदर, और उसको छोटे छोटे काम करवाने हैं, स्लाइड्स बनवानी है क्योंकि कल को उसने जाके प्रेजेंटेशन देनी है, उसको कोई अपना एक्सेल शीट्स फिल करानी है, अकाउंटिंग का कोई काम करवाना है, ठीक है, इस तरह के कुछ छोटे छोटे टास्क करवाने हैं, तो वो आप वर्चुअली उसको असिस्ट कर रहे होगे और उसे छोटे छोटे काम करके दे रहे होगे, तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस आप दे सकते हो। सर काइंडली डिस्क्राइब वर्चुअल असिस्टेंट, सर आप फैसलाबाद के हैं? हाँ जी जी बिल्कुल, फैसलाबाद से ही हूँ मैं। एक बार जब मैक्सिमम गिग्स बना के पोर्टफोलियो में लगा लें तो बाद में कोई सी भी गिग डिलीट करके अगेन कोई न्यू गिग लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं, आप एक टाइम पे 7 गिग्स लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब मैंने स्किल्स इंप्रूव कर ली हैं और स्टार्ट में आपने वर्चुअल असिस्टेंट की गिग जोश में आके लगा दी थी, अब आपको डेवलपमेंट आ गई है, तो अब आप चाहें तो आप अपनी पुरानी जो वर्चुअल असिस्टेंट वाली गिग है उसको डिलीट करके डेवलपमेंट की और गिग्स लगा सकते हैं। सर जो ग्रुप्स रिव्यूज़ एक्सचेंज करते हैं फेसबुक पे वो क्या इफ़ेक्टिव रहेंगे गिग प्रमोशन के लिए? मैं ऐसी चीज़ें रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है वो किसी से जाके कहें कि आप मेरी प्रोफाइल पे ऑर्डर करें, मैं आपकी प्रोफाइल पे ऑर्डर करूँगा। ये इलीगल सर्विस है फाइवर के लिए, और ऐसा करना आपकी गिग के लिए नुकसानदेह हो सकता है, प्रोफाइल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फाइवर जो है वो आपसे ज़्यादा चालाक है, तो फाइवर से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करें, फाइवर बैन करेगा। सर पंजाबी भी बोल लिया करें, मेरी पंजाबी बड़ी जो है वो कमज़ोर है, उर्दू अलबत्ता ठीक है, गुजारा हो जाता है, लेकिन पंजाबी में मेरा हाथ बड़ा तंग है, तो इसलिए सॉरी। चलें जी, आज के लिए इतना बहुत है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कोई और क्वेश्चंस हैं गिग्स के रिलेटेड तो वो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। 10:30 बजे का टाइम है, आप लोग 11 बजा देते हैं रोज़ाना, तो है कोई सवाल करने वाला तो आए सामने, देखते हैं फिर कि उसका क्या जवाब हम दे सकते हैं अपने महदूद इल्म के मुताबिक। गिग क्रिएशन, अभी आज का टास्क भी यही है कि आप लोगों के पास जितनी जो है वो आपके पास स्किल्स हैं आप उसको लगाएं अपने अपने प्रोफाइल के ऊपर, और अपनी अपनी गिग्स जो हैं वो जितनी लगा सकते हैं लगाएं।
सर जी एक आधी जुगत का टच दे दिया करें, ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ जी, वो साथ साथ चलती रहेंगी, डोंट वरी। जुगतों की तरफ से पता है आपको कि फैसलाबादियों का हाथ तंग नहीं होता, तो वो साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब मैं यही समझूं कि सब लोगों को या तो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जब आप बोलते नहीं हैं तो ना, तो फिर मुझे यही लगता है कि आपको या तो सब कुछ समझ आ गया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। दो ही मतलब हो सकते हैं ना इसके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसी वक्त इसी जगह, छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।